ये YouTube का लिंक मैंने अभी चैट बॉक्स में डाला है। YouTube का जो नेम है हम चैनल का वो है मनीष के मौर्य, जो नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा यहाँ पे, सेम इसी नाम से वो चैनल है। बहुत सारा कंटेंट है, ऑलराइट। स्पेशली अभी जो न्यू ईयर का हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया है उसको देखिए और इम्प्लीमेंट करिए। महीने 2 महीने में आपको अच्छे रिजल्ट दिखने लगेंगे, ठीक है। और वहाँ पे अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, प्रैक्टिस करता है, तो उसको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत डिटेल में। मतलब आप सोचिए 4 वेबिनार किया हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्शन पे, तो बहुत डिटेल में वहाँ पे सारी चीजें कवर की गई हैं। और एक अनाउंसमेंट है बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, एक अनाउंसमेंट है। वी आर कमिंग कमिंग अप विद क्या कहते हैं, टॉक शो। बहुत जल्दी आप लोग जो है एक टॉक शो अरेंज किया जा रहा है, जिसमें वीकली एपिसोड्स अपलोड किए जाएंगे। सबको म्यूट कर देंगे पुरुषोत्तम जी। राइट सर, या प्लीज सर, म्यूट योरसेल्फ। तो एक टॉक शो जो है अरेंज किया जा रहा है, जहाँ पे वीकली जो है आपके उसमें एपिसोड अपलोड किए जाएंगे। वहाँ पे सिस्टमेटिकली जो है आपको पूरा का पूरा न्यूमरोलॉजी जो है सिखाया जाएगा। एक कोई टॉपिक ली जाएगी, उसके बारे में बात किया जाएगा। करंट अफेयर्स अगर कुछ चल रहे हैं तो उसका थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और लास्ट सेगमेंट जो उसमें रहेगा वो क्वेश्चन आंसर रहेगा, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप कोई भी किसी भी वीडियो के नीचे आप क्वेश्चन डाल देंगे। धीरे धीरे वो क्वेश्चंस जो हम लोग हर एपिसोड में वो कम से कम 5 6 10 क्वेश्चन जो है वहाँ पे उठा के उसका लाइव आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो ये पैटर्न हम लोग अभी एक नया शुरू करने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अगले वीक से आपको जो है वो एपिसोड्स जो है मिलने शुरू हो जाएंगे। जिस भी ग्रुप में आप जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, अगर आप यूट्यूब सब्सक्राइब करके बैठे हैं तो भी बहुत अच्छा है, वहाँ से आपको मिलेगा। नहीं, अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ जुड़े रहिए, वहाँ से भी आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन है, हम लोग हमेशा कहते हैं कि जाके आप यूट्यूब के चैनल पे डालिए, तो अब तो उसका लाइव आंसर भी देना शुरू करेंगे हम लोग। तो ये एक द स्टार साइन टॉक शो करके हम लोग एक शो शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे कुछ पढ़ाया जाएगा, साथ में करंट अफेयर्स की चर्चा की जाएगी, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट रहेगा, जहाँ पे जो भी हमारे यूट्यूब के वीडियोस हैं उसके नीचे जहाँ भी आपने अपने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, अच्छा क्वेश्चन है तो उसको लिया जाएगा और उसका प्रॉपर जो है आपको आंसर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज का वेबिनार अब शुरू करते हैं पुरुषोत्तम जी, है ना? राइट राइट सर, Yes. प्लीज। चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं सबका वेलकम कर लूँ। सबको नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आज मेरा नाम मनीष के मौर्य है। बाय पैशन आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड बाय एजुकेशन आई एम इंजीनियर। मैंने बीटेक किया है, एमएस किया है बिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, और आई एम कलकत्ता से मैंने एमबीए किया है। तो आज का जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है, व्हाट्स इन अ नेम। नमस्कार तेजस जी। व्हाट्स इन अ नेम, तो नाम में क्या रखा है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी का नाम, क्या उसकी ब्लेसिंग है, क्या उससे दिक्कतें आती हैं। न्यूमरोलॉजी में अगर आप देखेंगे, सारी रेमेडी, सारी चीजें एक तरफ है, और नेम नंबर, किसी का जो नेम है वो एक तरफ है। बहुत कोर्स हम पढ़ाते हैं, कोर्स में बहुत डिटेल में इसका पूरा का पूरा मेथड जो है आपको डिराइव किया जाता है। यहाँ पे आज मैं आपको ये एक आंसर देने आया हूँ कि हमेशा जैसे आप लोग सोचते होंगे कि नाम नेम न्यूमरोलॉजी, जैसे आप लोग क्या, बहुत लोग क्या करते हैं कि खुद का नाम खुद से कैलकुलेट करके और उसको चेंज कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं है वो। मान लीजिए अगर आपने एक्सीडेंटली या बाई लक अच्छा कर लिया तो अच्छा रिजल्ट है, लेकिन अगर आपने अच्छा नहीं किया तो फिर वो खराब रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाता है। तो वो भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए, नाम में क्या रखा है, तो नाम में बहुत कुछ है, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया जो है आपको, मतलब शेक्सपियर ने कहा था व्हाट्स व्हाट्स इन द नेम, ठीक है। तो ऑब्वियसली शेक्सपियर को लोग शेक्सपियर के नाम से ही जानते हैं। अगर उनके अगर अगर नाम ही नहीं होता तो उनको कोई जान पाता क्या। सो नाम में बहुत कुछ रखा है, और अगर हम न्यूमरोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट से देखें तब तो आप समझ लीजिए कि नाम में बहुत ज्यादा जो है ब्लेसिंग है, और नाम में इतनी पावर है कि वो आपको आकाश की बुलंदियों तक लेके जा सकता है, और नाम में इतनी पावर है कि वो आपको जमीन पे भी लाके पटक सकता है। तो इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि क्या है कि जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वहां पे तो वो तो भगवान ने जो हमारे लिए
डेट ऑफ बर्थ डिसाइड कर दी है और वो डेट ऑफ बर्थ हमें मिल गई, तो उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो नाम है उसमें हमारा बिल्कुल कंट्रोल है। और अब तो मान लीजिए कि आई थिंक आज से 25 साल 30 साल पहले में भी ये साइंस इतना प्रचलित नहीं था, लोग इसके बारे में अवेयर नहीं थे, तो हम लोगों के नाम जो रखे गए। अब उसमें आप स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं और वहां से ब्लेसिंग ले सकते हैं। अगर घर में न्यू बॉर्न बेबी है तो आप ये समझ लीजिए कि उसके लिए द बेस्ट गिफ्ट विच यू कैन गिव हिम इज हिज नेम। अगर आपने अपने बच्चे का नाम, आप पैसा मत देखिए, 1000 1200 1500 10,000 लगता है, कहीं 10,000 भी लेते हैं लोग लेने वाले, ठीक है, जो भी लगता है आप पैसा मत देखिए, आप ये देखिए कि एक छोटा सा अमाउंट खर्च करके आप अपने बच्चे की लाइफ टाइम उसका लक फैक्टर चेंज कर रहे हैं। जो उसके जीवन में दिक्कतें आती, परेशानियां आती, वो कहीं ना कहीं आप जो है उसको रिमूव करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए अगर किसी का भी न्यू बॉर्न बेबी है, एक चीज और मैं कहूंगा, अभी 22 तारीख आने वाला है, 22 फरवरी 2022। जितने भी लोग ये वेबिनार देख रहे हैं, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, या यूट्यूब पे जब ये वीडियो जाएगा वहां पे भी लोग देखेंगे, कोशिश ये करना है कि 22 तारीख को डिलीवरी नहीं करनी है। 22 तारीख 22 फरवरी 2022 अगर आप देखेंगे 22/2/2022, कितने ज्यादा 2 नंबर आ जाएंगे, उसका जो ग्रिड है पूरा का पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा, उसका जो लोशो ग्रिड है वो पूरा का पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। आज बेबी कर लीजिए, कल कर लीजिए, 23 तारीख को कर लीजिए, लेकिन 22 तारीख को बिल्कुल, अगर आपके परिवार में कोई है, आपका जानने वाला कोई है, भले वो नॉर्मल डिलीवरी 22 को होनी हो, आप 21 को करा लीजिए, 23 को करा लीजिए, कोशिश करिए। ऑब्वियसली देखिए क्या होता है कि जिसके भाग्य में लिखा है वो तो उसी दिन पैदा होगा। हम लोग को लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं चीजें अपने हिसाब से प्लान करते हैं, बट करने वाला तो भगवान है, वही सब कुछ करता है। बट फिर भी कोशिश ये करिए कि अगर आपके जानने में कोई है, आपके घर में कोई है, तो 22 तारीख को डिलीवरी ना करें, क्योंकि वो बेचारा बच्चा जो पैदा होगा वो कहीं ना कहीं शायद प्रॉपरली इस दुनिया में मतलब फंक्शन भी ना कर पाए, कहीं ना कहीं बेचारा बहुत परेशान होकर रह जाएगा। कोशिश बिल्कुल करिएगा आप लोग ये। वापस आते हैं टॉपिक पे और बात करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी की, ठीक है। तो नाम जो नंबर है, अभी नेम न्यूमरोलॉजी को समझने के लिए हमें जो है एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, वो है कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनिसिटी, ठीक है। जब तक हम लोग ये कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनिसिटी नहीं समझेंगे, और सिंक्रोनिसिटी समझने के बाद हम लोग कुछ कॉम्बिनेशंस देखेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एक वर्ड है सिंक्रोनिसिटी, ठीक है। जैसे आप इसको इस तरीके से समझिएगा कि आपको किसी ने बोला कि आपको नदी में स्विम करना है, रिवर में आपको स्विम करना है, तैरना है। अब अगर किसी ने आपसे बोला कि अगर ये धारा इस तरीके से बह रही है, मतलब स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में बह रही है, अगर आपको किसी ने बोला कि आपको उस डायरेक्शन में स्विम करना है, तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा डिस्टेंस आप ट्रैवल कर लेंगे, राइट। और आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, मतलब आप शायद टायर्ड भी ना हो, आराम से आप तैरते हुए बहुत आगे तक निकल सकते हैं। अब उसी व्यक्ति ने अगर आपको ये बोल दिया कि भाई अब आपको जो है स्ट्रीम के डायरेक्शन में नहीं स्विम करना है, आपको अगेंस्ट द स्ट्रीम, जो धारा बह रही है उसके अगेंस्ट में आपको अगर स्विम करना है, अब क्या होगा? अब आपने मान लीजिए अगर आप 10 मिनट में अगर आपने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर ली थी, जब आप स्ट्रीम के डायरेक्शन में अगर स्विम कर रहे थे, अब जब आप ऑपोजिट और अगेंस्ट में स्ट्रीम में अगर आप स्विम करेंगे, आप कितना कर पाएंगे? मतलब 10 मिनट में हो सकता है कि आप 1 किलोमीटर भी मतलब डिस्टेंस कवर ना कर पाए, और आप जो है बहुत ज्यादा टायर्ड भी हो जाएंगे। मतलब उस 10 मिनट के बाद हो सकता है कि आप और आगे जाने के आपके अंदर क्षमता ही ना हो, शक्ति ना हो, हिम्मत ना हो, ठीक है।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस पहले सिनेरियो में जब आप ट्रैवल कर रहे थे, जब आप स्विम कर रहे थे, तो आपने जो अपनी एनर्जी लगाई वो तो लगाई ही, लेकिन जो स्ट्रीम है वो स्ट्रीम ने भी आपको पुश किया, आगे बढ़ने में मदद की। दूसरे सिनेरियो में जब आप स्विम कर रहे थे, तो अब क्या हुआ कि जो स्ट्रीम पहले आपको हेल्प कर रहा था, अब वही स्ट्रीम आपके फोर्स को रोक रहा है। मतलब आपको अगेंस्ट द स्ट्रीम अगर स्विम करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत, मतलब जो आपको मेहनत करनी है आपका समझ लीजिए ऑलमोस्ट डबल हो गया, और जो आपको सपोर्ट मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा। सेम यही चीज आपके साथ होता है अगर जिस किसी डेट ऑफ बर्थ पे आप पैदा हुए हैं, अगर आपका नाम अगर उसके साथ प्रॉपरली सिंक हो रहा है, अगर सिंक्रोनिसिटी में है, तो फिर क्या करेगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, दोनों की एनर्जी एक डायरेक्शन में जा रही है। अगर एक डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे और आप बहुत अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। इसका मतलब है कि आप लाइफ में बहुत आगे, बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और जो आपका नाम है, अगर इनमें जो है एनिमिटी है, अगर ये आपस में सिंक में नहीं है, अगर सिंक्रोनिसिटी नहीं है, तो अब क्या होगा, अब इनमें कॉन्ट्राडिक्शन है, इनकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट, ये बोलेगा कि मुझे इधर जाना है, ये बोलेगा मुझे उधर जाना है। तो जो फाइनल फोर्स बचता है वो बहुत कम हो गया। कहीं ना कहीं लाइफ में जो आपको आगे बढ़ना है, वो कहीं ना कहीं फिर आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं करता है, कहीं ना कहीं आपको रोक के रखता है। ठीक है, तो बेसिकली सिंक्रोनिसिटी सिंपली यही कहता है कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसके साथ जो आपका नेम है वो सेम वाइब्रेशन का होना चाहिए। अगर सिमिलर वाइब्रेशन का हुआ तो दे बोथ हैव द सेम एनर्जी, they both have the same intention, they are going in a same direction, and you will travel a far distance. If there is a contradiction, then there will be enmity and contradiction, and then you will have struggle, you will have failure, and you will not be able to, even though you will put lot of efforts, but you will not be able to travel much of a distance. ठीक है, तो ये एक सिंक्रोनिसिटी, जब भी हम किसी का नाम निकाल रहे हैं, जब भी हम कर रहे हैं, हमें ये एक सिंक्रोनिसिटी का कंसेप्ट समझ के चलना है। अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 कॉम्बिनेशंस देखेंगे पहले डेट ऑफ बर्थ के साथ। अगर नेम नंबर अच्छा है, नहीं अच्छा है, तो ये 3 कॉम्बिनेशंस हम लोग देखेंगे, और इसके बाद उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। साइकिक और डेस्टिनी हम लोग वो भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। अगर वो भी आपस में एनिमी है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपका नाम है उसकी जो वाइब्रेशन है वो कैसे हमें अफेक्ट करती है। हमने अपना नाम राजेश जैन जी बैठे हैं, राजेश रख लिया तो हमारे लाइफ में क्या है, अगर हमने राकेश रख लिया तो हमारे लाइफ में क्या है, इसको भी समझेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइकिक डेस्टिनी निकालना सीखते हैं। आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनको नहीं पता होगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 15 फरवरी 1985, ये एक डेट ऑफ बर्थ ले लिया हम लोगों ने। साइकिक नंबर के लिए जो आपका डेट है, जो ये चीज है, उसको आपको सिंगल डिजिट पे लेके आना है। ये आपका नंबर 6 हो गया। ठीक है, और डेस्टिनी नंबर के लिए आपको क्या करना है, जितने भी डिजिट्स हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में उन सभी को ऐड कर देना है। इसको हम अगर ऐड किया, 5 1 6 2 8 1 9 9 18 8 26 5 31, 31 को फिर हम सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करेंगे, ये आ गया 6। तो इनका साइकिक नंबर 6 हो गया, डेस्टिनी नंबर 4 हो गया। इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर ऐसे निकालते हैं। अब आइए एक कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है,
ये डेट ऑफ बर्थ क्या होता है ना, ये प्री डिफाइंड होता है। हमें लगता है कि किसी का डेट ऑफ बर्थ हम चूज कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं, बट इट्स नॉट ट्रू। मतलब अगर आप मान लीजिए आपका बेबी पैदा होने वाला है, आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले गए, तो अब ये आपके बच्चे का भाग्य है जिसकी वजह से आप वो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए, और न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद वो जो आपका बच्चा जो है अच्छे डेट पे पैदा हुआ। ठीक है, जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मेरा एक जानने वाला था, वो 4 नंबर वाला था। उसको मैंने, मेरी उससे बात हुई, उसको मैंने बोला कि भाई, मतलब आई थिंक 30 जुलाई था, मैंने बोला कि देखो 31 को बच्चा मत पैदा कर लेना, कोशिश करना एक को पैदा हो जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसने बोला अरे कोई चांस ही नहीं है कि ये कल पैदा हो सकता है, कोई सिम्टम नहीं। और बच्चा 31 को पैदा हो गया। तो वो प्री डिफाइंड होता है, प्री डेस्टिन्ड होता है। तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, अगर हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा अच्छा है तो फिर हमें बहुत अच्छा डेट ऑफ बर्थ मिलता है, और इस लाइफ में फिर हमें उसकी ब्लेसिंग मिलती है। अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ अच्छा, अगर हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा अगर अच्छा नहीं है, तो हमें जो डेट ऑफ बर्थ मिलता है वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग मिलता है। और जब हमें चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ मिलता है, तब हमारे लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। आप देखेंगे ऐसे, जैसे कोई 26 तारीख को पैदा हो गया, कोई 22 तारीख को पैदा हो गया, आप देखेंगे उनके लाइफ में इन जनरल जो है दिक्कतें रहेंगी। कोई 18 को पैदा हो गया, उनके लाइफ में दिक्कतें रहेंगी। ठीक है, कंपेयर टू कोई अगर 12 को पैदा हो गया, 14 को पैदा हो गया, 15 को पैदा हो गया, तो वो थोड़ा बेटर लाइफ लीड करेगा कंपेयर टू जो मैंने पीछे डेट ऑफ बर्थ आपको बताई। तो अब ये जो डेट है, ये तो हमारे किसी भी मतलब हमारे किसी काम का नहीं है। और कहीं ना कहीं वो जो है हमें मतलब वो क्या है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसमें तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, बट अब यहीं पे क्या होता है कि जो आपका नेम नंबर है, देखिए मैं नेम नंबर की बात करने जा रहा हूं। जो आपका नेम नंबर है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। हैविंग अ गुड नेम नंबर मेक्स यू लकी एंड इंश्योर सक्सेसफुल लाइफ। Having challenging name number bring lot of obstacles, delays and in the end lead to unsuccessful life। तो देखिए दो चीजें हमने देखी। पहले सबसे पहले हमने साइकिक डेस्टिनी देख लिया, तो वो आपस में अगर कॉन्ट्राडिक्शन में, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अब हम लोग आते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। अगर डेट ऑफ बर्थ अच्छा है तब तो लाइफ अच्छी रहेगी, अगर डेट ऑफ बर्थ खराब है तो लाइफ में दिक्कतें रहेंगी। बट जो डेट ऑफ बर्थ है, वी कैन नॉट चूज, हम उसको डिफाइन प्री डिफाइन नहीं कर सकते। ये डेस्टिन्ड होता है बेस्ड ऑन अवर पास्ट लाइफ कर्मा, हमें डेट ऑफ बर्थ मिलता है, वो हम चूज नहीं कर सकते। लेकिन जो नेम नंबर है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अगर हमारा नेम नंबर अच्छा है तो वो हमारा लक फैक्टर इनहेंस करता है, इम्प्रूव करता है। और अगर हमारा लक फैक्टर इम्प्रूव होता है तो लाइफ अच्छी रहेगी। अगर हमारा नेम नंबर कहीं ना कहीं अगर चैलेंजिंग हो गया, तो फिर क्या करेगा, इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, डिलेज और इन द एंड लीड टू अनसक्सेसफुल लाइफ। तो नेम नंबर का इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब ये जो दो चीजें हमने देखी, डेट ऑफ बर्थ और नेम नंबर, इससे हमारे 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किसका नेम नंबर अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। गुड बर्थ डेट एंड गुड नेम नंबर। Good birth date and good name number ensures you achieve greater success, no obstacle, hurdles and less or no failure in life। अब देखिए, अगर इनका नेम नंबर अच्छा है, अगर इनका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है, अगर ये सिंक्रोनिसिटी में है, अगर ये आपस में सिंक करता है, तो फिर क्या होगा, कोई कॉन्ट्राडिक्शन बचा ही नहीं इनके लाइफ में। ये बॉर्न लकी है, एंड एट द सेम टाइम जो नेम नंबर है वो भी इनका लक फैक्टर बढ़ा रहा है। तो ऐसे लोग जो हैं अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत कम एफर्ट के साथ इनको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता है। और ऐसे लोग बहुत बहुत लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जितने सक्सेसफुल लोग होंगे, कहीं ना कहीं जो है उनका इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा, और आप देखेंगे। दूसरा क्या होता है, गुड बर्थ डेट बट हैविंग अ चैलेंजिंग नेम नंबर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो तो अच्छा है, बट जो आपका नेम नंबर है अब वो चैलेंजिंग आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि आप बॉर्न लकी हैं,
लेकिन बिकॉज ऑफ योर नेम नंबर अब क्या हुआ कि जो पहले सिनेरियो में उस बंदे की सिंक्रोनिसिटी बहुत अच्छी थी, वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में जा रही है, लाइफ में बहुत आगे बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो उसका डेट ऑफ बर्थ है वो तो अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम इसने क्या किया, लक फैक्टर ऊपर बढ़ाया। इसने क्या किया, जो नेम नंबर है उसने लक फैक्टर नीचे लेके आया। तो कहीं ना कहीं ये बंदा जो है वो ऑर्डिनरी लाइफ लीड करेगा। हो सकता है कि लाइफ में फेलियर्स ना हो, लेकिन जो सक्सेस का हकदार था, वो जो उसे मिलना चाहिए था वो उसको नहीं मिला। कहीं ना कहीं ये दोनों मतलब कॉन्ट्राडिक्शन जो ये आया, तो ये बेचारा जो है इतना लकी बॉर्न था, ये बॉर्न लकी था, बट उसको वो चीज नहीं मिली। तीसरा सिनेरियो क्या कहता है यहाँ पे देखिए दिक्कत है, चैलेंजिंग बर्थ डेट एंड चैलेंजिंग नेम नंबर। अब किसी का अगर बर्थ डेट चैलेंजिंग हो गया और अगर नेम नंबर अगर ये भी चैलेंजिंग हो गया, तो अब क्या करेगा, इट ब्रिंग्स ऑब्स्टिकल, स्ट्रगल एंड डिलेज इन लाइफ। Person will have to work very hard to achieve something and will encounter lot of failure and delays in life। कहने का मतलब क्या है, अब ये देखिए जो कॉम्बिनेशन है दुनिया में, अगर आपको 90% लोग जो परेशान दिखेंगे कहीं ना कहीं इसी कॉम्बिनेशन से आते हैं। बेचारा एक तो उसका जो बॉन्ड है, जो डेट है, वो भी अच्छे नंबर पे नहीं आया, तो ऑब्वियसली लक फैक्टर तो ऐसे ही कम है। अब लक फैक्टर बढ़ाने का हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि उसका जो नेम नंबर है वो हम किसी अमेजिंग नंबर पे कर दें ताकि उसका लक फैक्टर बढ़े और वो लाइफ में कुछ अच्छा करे। लेकिन अब उसका नेम नंबर भी कहीं ना कहीं किसी चैलेंजिंग नंबर पे आ गया। तो जब इन दोनों पे वो चीजें आ गई, तो अब क्या हुआ कि ये ऐसे लोग आप देखेंगे कि इनकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। और इनको सबसे ज्यादा जो है जरूरत है कंसल्टेशन की, इनको सबसे ज्यादा जरूरत है हेल्प की। जैसे मान लीजिए कि कोई 8 के डेट पे पैदा हो गया, 8 तारीख को हो जाए, 26 तारीख को हो जाए, ठीक है। अब उसका नेम नंबर भी मान लीजिए 8 पे आ जाए। 90% केसेस में आप देखेंगे अगर किसी लड़की के साथ ऐसा है, जैसे अगर उसका नेम नंबर 8 पे आ जाए और उसका डेट ऑफ बर्थ भी 8 पे चला जाए, 90% केसेस में उसके डाइवोर्स होना तय है। उसकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी, उसकी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां जरूर आएगी। और सोचिए सिर्फ एक नाम बदलने से, अगर उस लड़की का नाम सिर्फ 8 नंबर से बदल के किसी अच्छे नंबर पे कर दिया जाए, शी विल हैव प्रॉस्परस लाइफ, शी विल हैव अ वेरी गुड लाइफ। लाइफ में सारी ब्लेसिंग मिलेगी, सारी चीजें अच्छी रहेंगी। तो ये नेम नंबर की पावर है। तो ये देखिए हम लोगों ने 3 कॉम्बिनेशंस देखा और इस 3 कॉम्बिनेशंस के हिसाब से हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि नेम नंबर में क्या ब्लेसिंग है, नेम नंबर में क्या पावर है। देखिए होता क्या है कि ये जो आपको मैं टेबल दिखा रहा हूं अभी स्क्रीन पे, जहां पे आप कैलेंडियन न्यूमरोलॉजी का टेबल देख रहे हैं, देखिए ये सबको पता होगा कि हर नंबर को एक प्लैनेट असाइन किया गया है। जैसे 1 नंबर के लिए सन है, 2 नंबर के लिए मून है, 3 नंबर के लिए जुपिटर, 4 के लिए राहु, 5 के लिए मर्क्यूरी, 6 के लिए वीनस, 7 के लिए केतु, 8 के लिए सैटर्न एंड 9 के लिए मार्स। सिमिलरली क्या होता है, देखिए दे आर डिफरेंट डिफरेंट न्यूमरोलॉजी। जैसे एक हो गया कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, दूसरा होता है पाइथागोरस, हिब्रू कबाला। इनके डिफरेंट डिफरेंट जो अल्फाबेट हैं इंग्लिश के, उनके अपने डिफरेंट डिफरेंट टेबल होते हैं। पाइथागोरस में क्या करते हैं वो लोग, वो कॉन्टिन्यूटी में नाम को ले लेते हैं, कॉन्टिन्यूटी में अल्फाबेट को ले लेते हैं, मतलब 1 से लेकर 9 नंबर तक गए, फिर वापस से जो 10th अल्फाबेट है वहां पे 1 नंबर से शुरू करेंगे। हिब्रू कबाला इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, वो उतना पॉपुलर नहीं है नेम नंबर कैलकुलेट करने के लिए, तो उसकी बात नहीं करेंगे। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी जो है, ये जो टेबल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सबसे पॉपुलर मेथड है टू चेंज द नेम। और यहाँ पे जो आप अल्फाबेट देख रहे हैं, इन अल्फाबेट का जो नंबर यहाँ पे असाइन किया गया है, इनकी वाइब्रेशन है, ठीक है। आप समझिएगा, इसकी जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के हिसाब से उनको वो नंबर असाइन किए गए। तो ये अपने आप में सबसे ज्यादा लॉजिकल और स्ट्रॉन्ग टेबल है। कभी भी अगर आप अपना नाम चेंज कर रहे हैं तो आपको यही यूज करना है। और ये जो वाइब्रेशन है इन इंडिविजुअल अल्फाबेट की, जब आप पूरा का पूरा नाम किसी का निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं,
तो जो एक फाइनल नंबर आता है उसकी अपनी एक वाइब्रेशन होती है, उसकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, उसी से आपके डेट ऑफ बर्थ और उसके कॉम्बिनेशन से प्लस जो हमने साइकिक और डेस्टिनी देखा, इनके कॉम्बिनेशन से आपका ओवरऑल जो एक सिंक्रोनिसिटी डिफाइन होती है। अगर वो सिंक्रोनिसिटी अच्छी है तो आपके लाइफ में ब्लेसिंग रहेगी, अगर वो सिंक्रोनिसिटी अच्छी नहीं है तो आपके लाइफ में ब्लेसिंग नहीं रहेगी। ठीक है। अब एक चीज ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों जरूरी है नेम नंबर। जैसे मैंने आपको एक सिंक्रोनिसिटी का कंसेप्ट बता दिया, ये तो एक मैंने एक एग्जांपल दिया, एक रीजन दिया। अब मैं एक दूसरा आपको रीजन देता हूं। जैसे भीड़ में आप सोच लीजिए कि 200 लोग खड़े हैं, ठीक है, और जैसे मान लीजिए राजेश जी खड़े हैं वहां, उस भीड़ में 200 लोगों में राजेश जी हैं। अगर मैं राजेश बोलूंगा तो क्या होगा? राजेश जी पलट के देखेंगे, बाकी लोग कोई भी पलट के नहीं देखा। क्यों? क्या होता है, देखिए अब जो बॉडी है हमारी, ये बॉडी जो है 70% वाटर से बनी हुई है, ठीक है। तो बचपन से जिस नाम से आपको पुकारा जाता है, ये जो आवाज निकल रही है, जैसे मैंने जो आपको अल्फाबेट दिखाया, उनकी अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है। तो जब उस नाम को हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो हमारे बॉडी से टकराती है, और टकरा के एक स्पेसिफिक पैटर्न क्रिएट करती है आपके बॉडी में। जो आपके बॉडी में ये वाटर है, उसको उसके साथ एक स्पेसिफिक पैटर्न क्रिएट करती है। जब मैं राजेश बोलूंगा तो राजेश जी के बॉडी में वो स्पेसिफिक पैटर्न क्रिएट होगा और वो पलट के देखेंगे। बाकी किसी के बॉडी में क्यों क्रिएट नहीं होगा? क्योंकि उनके बॉडी का जो स्पेसिफिक पैटर्न बना हुआ है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है। फिर जैसे गोपाल जी को मैं बोलूंगा तो उनके बॉडी में एक वो स्पेसिफिक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक पैटर्न आपकी बॉडी में क्रिएट होता है, अगर इसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी अगर अच्छी है तब तो वो सिंक्रोनिसिटी में आएगा, आपको वो पॉजिटिविटी देगा, और एक कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म की बात मैं करता हूं, आपका मैग्नेटिज्म बढ़ाएगा। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी, इसकी जो वाइब्रेशन है, अगर वो चैलेंजिंग है तो फिर आपके बॉडी में वो एक चैलेंजिंग पैटर्न क्रिएट करेगा, और ये कॉन्ट्राडिक्शन धीरे 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 आपकी लाइफ में बढ़ता 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 बहुत बड़ा हो जाएगा। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छे पे नहीं होता है, न्यूट्रल पे होता है, तब भी काम चल जाता है। लेकिन अगर किसी का नाम खराब नंबर पे है, तो अगर सोचिए बचपन से अगर मैंने रमेश 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 अपने बच्चे को बुलाना शुरू किया, तो उसके बॉडी में, उसके वाटर में वो वाइब्रेशनल पैटर्न फ्रिक्वेंसी क्रिएट होना शुरू हो गया, और बचपन से ही फिर वो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी और पैटर्न जो है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है, ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। तो दैट्स व्हाई व्हेन आई एम सेइंग कि अपने बच्चे का नाम बचपन में अगर आपने रख दिया तो वो बहुत अच्छा, आपने एक उसको ब्लेसिंग दे दी, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे उसका डेट ऑफ बर्थ अच्छा हो चाहे खराब। देखिए ये मैंने आपको दो लॉजिकल रीजन दिए कि क्यों नाम जो है आपका अच्छे नंबर पे होना चाहिए। जो मैंने आपको दूसरा रीजन दिया वो कहीं ना कहीं मैंने आपको एक एस्ट्रल लेवल पे, जो एनर्जी लेवल पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है आपके नाम का। जब आपने अगर अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली, जैसे गोपाल जी ने अपने नाम में पी के बाद डबल एल ए लगाया हुआ है, अब मैं गोपाल पुरोहित अगर मैं पुराने स्पेलिंग के साथ प्रोनाउंस करूंगा तो उसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी और पैटर्न अलग हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि वो अच्छे नंबर पे नहीं आता है तो फिर उनके बॉडी में जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन वाला है, उनको परेशान करेगा। लेकिन जब इन्होंने अपने नेम की स्पेलिंग चेंज कर ली, अब उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो हमने टेबल देखा है उस टेबल से उसकी फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। अगर वो फ्रिक्वेंसी अच्छी है तो जितना ज्यादा अब ये नया गोपाल जी का नाम गोपाल पुरोहित यूज होना शुरू होगा, इनके ओवरऑल जो वाटर है बॉडी का, उसका पैटर्न चेंज होना शुरू होगा। और जैसे जैसे पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाएगा, इनका जो थॉट प्रोसेस है, इनका जो डेवलपमेंट है ब्रेन का, वो डिफरेंट हो जाएगा। थॉट प्रोसेस जब चेंज होगा तो लाइफ चेंज होती है। ये एक कंसेप्ट हो गया। तीसरा कंसेप्ट जो है कि जो आपका नाम है, आपके नाम में एक वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, इससे सब लोग एग्री करेंगे। अब ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो यूनिवर्स में जितनी हम जो बोल रहे हैं, ये इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय डिसिपेट नहीं होती है। तो जो हम ये बोल रहे हैं, ये एनर्जी यूनिवर्स में कहीं ना कहीं फैल रही है। तो जितना ज्यादा मेरा नाम फैलेगा,
अगर उसकी वाइब्रेशन अच्छी है तो उतना ही मुझे ब्लेसिंग मिलेगी। जितना ज्यादा मेरा नाम खराब वाला फैलेगा उतनी ही मुझे लाइफ में दिक्कत आएगी। कोई फिल्म स्टार है, वो अपना नाम चेंज करते हैं, कितनी जल्दी उनको हजारों करोड़ों लोग जो है मतलब विद इन फ्यू डेज उनको जान जाते हैं। उनके लिए कितना इजी है अपने नाम के वाइब्रेशन को फैलाना, राइट। बट हो सकता है कि जो कॉमन मैन है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट। तो मैंने आपको जैसे 3 कंसेप्ट बताया, एक सिंक्रोनिसिटी का कंसेप्ट बताया, एक वाटर का कंसेप्ट बताया और एक यूनिवर्स के फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट बताया। तो इन तीनों चीजों से देखिए, तीनों चीजें मैंने जो बताई आपको साइंटिफिक लेवल पे बताई, लॉजिकल लेवल पे बताई। कोई ये नहीं कि मतलब कोई भी उसमें जैसे होता है कि कोई मैंने ऐसे इलॉजिकल बात नहीं की। तो ये दिस इज द होल पर्पस एंड दिस इज द रीजन योर नेम नीड्स टू बी ऑन अ गुड नंबर। अगर आपका नाम अच्छे नंबर पे नहीं है, आप हजारों रेमेडी कर लीजिए, आप लाखों रेमेडी कर लीजिए, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं आएगा। अगर आपका नाम अच्छे नंबर पे है, हो सकता है कि साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, ना रिजल्ट मिले, लेकिन रिजल्ट गारंटेड है। रेमेडी करने का फायदा क्या होता है? रेमेडी इज अ बूस्टर, वो एक्सेलरेशन का काम करता है। आपने अपना नाम चेंज कर लिया, अब आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। जब आप रेमेडीज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी अपना काम करते हैं, जो आपके नेम की वाइब्रेशन, जो आपके बॉडी का वाटर है वो चेंज होना शुरू होता है। यूनिवर्स में आपकी एनर्जी जो है चेंज होनी शुरू होती है और धीरे धीरे आपको ब्लेसिंग मिल जाती है। तो रेमेडी जो है वो बूस्टर है, बट रेमेडी इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, you must change your name, and the same concept applies for any name of the business as well। क्योंकि आप जब उस बिजनेस का नाम लेते हैं तो वो बिजनेस का नाम आपके बॉडी पे जाके एक पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। अब अगर वो बिजनेस का नाम अगर अच्छे नंबर पे है तो वो जितने लोगों के बीच में जाएगा वहां पे एक अच्छी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी, एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी, जिससे बिजनेस को फायदा मिलता है। अगर उस बिजनेस का नाम अच्छे नंबर पे नहीं है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि शुरू में बिजनेस प्रॉस्परस हो भी जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती 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 कहीं ना कहीं उसको बिजनेस को डाउनवर्ड्स जरूर लेके जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट। अब थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे थोड़े से डेटा देख लेते हैं। कुछ डेटा हम लोगों ने इंटरनेट से निकाला है जस्ट टू शेयर विद यू, ठीक है। थोड़े से हम लोग डेटा देख लेते हैं कि कैसे किसका नाम अच्छा है तो उनके लाइफ में क्या। देखिए जैसे अगर हम लोग देखें थोड़े से डेटा, क्योंकि देखिए हमेशा डेटा से जरूर बात होनी चाहिए, बिना डेटा के अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, उनका आप देखेंगे नेम नंबर जो है 5 पे आता है। और बिकॉज ऑफ दिस, इवन दो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 8 पे आता है, कहीं ना कहीं चैलेंजिंग नंबर है, लेकिन ये 5 नंबर का जो नेम है, देखिए यहाँ पे हम लोग कंपाउंड नंबर वगैरह की बात नहीं करते हैं, क्योंकि अपने आप में वो बहुत अलग और बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा। वेबिनार में थोड़ा लिमिटेड टाइम होता है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट में जितना अच्छा नॉलेज मैं शेयर कर सकता हूँ, एक कंप्लीट नॉलेज मैं शेयर कर सकता हूँ, वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे मोदी जी हैं, उनका नेम नंबर 5 पे आता है। 5 एक बहुत अच्छा नंबर है, स्पेशली वो 8 वाले हैं, 5 उनके लिए एकदम ब्लेसिंग है। बिकॉज ऑफ नंबर 5 ही इज द प्राइम मिनिस्टर। अगर नंबर 5 नहीं होता तो शायद वो जहां आज बैठे हुए हैं शायद नहीं बैठे, ठीक है। बहुत ज्यादा ब्लेसिंग। सचिन तेंदुलकर, इनका भी नेम नंबर जो है 5 पे आता है, इनका डेट ऑफ बर्थ भी बहुत अच्छा है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में जो इन्होंने किया, आई डोंट थिंक कि कोई और उस चीज को कभी अचीव भी कर पाएगा। कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए जब हम लोग यंग थे तो मतलब एक समय था कि अगर सचिन आउट हो गए तो आदमी टीवी बंद कर देता था, तो वो जमाना भी था। और जो उन्होंने अचीव किया है, जिस लेवल को तक वो पहुंचे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई उस लेवल तक कोई दूसरा आदमी इस तरीके से पहुंच सकता है। तो इट इज बिकॉज उनके लाइफ में वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था। ऑब्वियसली देखिए, हार्ड वर्क सब लोग करते हैं। मोदी जी 18 घंटा 20 घंटा काम करते हैं। हार्ड वर्क शाहरुख खान हो गए, ये भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क का कोई कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बट हैविंग अ गुड नेम नंबर मेक्स यू लकी, और कहीं ना कहीं आपका लक फैक्टर बढ़ाता है। शाहरुख खान हो गए, शाहरुख खान का नेम नंबर 6 पे आता है, बहुत अच्छा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और कहीं ना कहीं देखिए वो जो एक रोमांटिक हीरो वाली जो एक छवि है उनकी, वो इसी इसी की वजह से जो है उनको मिली,
ठीक है। तो शाहरुख खान का जो नेम नंबर 6 नंबर पे आता है वो भी बहुत अच्छा नंबर है, जिसकी वजह से इनको लाइफ में इतनी ब्लेसिंग मिली। रजनीकांत का नेम नंबर 1 नंबर पे आता है। रजनीकांत तो भगवान ही है, ठीक है। 3 नंबर वाला, उनका 3 नंबर का डेट ऑफ बर्थ है, तो उनका डीओबी भी अच्छा है। और क्या कहते हैं, 1 नंबर जो है उनका नेम नंबर है, तो कहीं न कहीं कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो इतना कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होने की वजह से, इवन दो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से उन्होंने शुरू किया, और आई थिंक आज वो मतलब सबको ही पता रजनीकांत क्या है, ठीक है। कहीं मतलब साउथ में तो उनको भगवान ही मानते हैं लोग। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार का जो ओरिजिनल नेम था कुछ और था। उन्होंने अपना नाम, उसके पहले जब जब उनका नाम वो कुछ तो भाटिया था, तब वो कहीं बैंकॉक वगैरह में जो है वेटर थे। अब जब उन्होंने अपना, जब फिल्म इंडस्ट्री में आए, जब उन्होंने अपना नाम चेंज किया, नाम एक अच्छे नंबर पे लेके आ गए, उनका डेट ऑफ बर्थ भी अच्छा है, लाइफ में उनको बहुत ब्लेसिंग मिली। आज आई थिंक सुपरस्टार है, सबसे ज्यादा बिजी अगर कोई है तो अक्षय कुमार ही है, ठीक है। नॉट सो गुड नेम, कौन कौन लोग जैसे हैं, देखिए जैसे एक 2-3 एग्जांपल हम लोगों ने लिया यहाँ पे कि जो अच्छे नेम नहीं, जैसे हर्षद मेहता थे। हर्षद मेहता अगर सबको याद होंगे, शेयर मार्केट और स्कैम वाली जो चीजें थी उसमें फंसे थे ये। 4 नंबर क्या करता है, आपको बहुत तेजी से बहुत हाइट्स पे लेके जाता है, गलत काम कराता है और फिर आपको नीचे लेके आता है। नेम नंबर इनका अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है ये उस लेवल तक पहुंच के भी इन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा। नीरव मोदी सबको पता है, आज कंट्री छोड़ के भागे हुए हैं, क्यों ये भी सबको पता है। तो अब 4 नंबर था, उसने उनसे गलत काम करवाया, उनका लक फैक्टर नहीं अच्छा था, पैसा कमाया, लेकिन आज मतलब कहीं ना कहीं जो है उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ा। माइकल जैक्सन, सुपर डुपर स्टार, बहुत बड़े स्टार थे, बट उनका जो एंड आप देखेंगे, कहीं ना कहीं वो जो एंड है वो बड़े ही सस्पिशियस तरीके से उनको पाया गया उनके अपार्टमेंट में। अब तो ये 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने कि अगर अच्छा नाम नहीं है तो क्या दिक्कत हो सकती है। एक दो बिजनेस के नाम भी ले लेते हैं। लेमन ब्रदर, अगर सबको पता होगा, लेमन ब्रदर्स करके एक यूएस में कंपनी थी। 2008 में जब रिसेशन आया था, उस टाइम पे ये कंपनी बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी थी। 2008 में इस कंपनी ने बैंकरप्सी डिक्लेयर किया था। मतलब इट वाज सच अ शॉकिंग न्यूज कि इतनी बड़ी कंपनी कैसे इतना नीचे जा सकती है, ठीक है। तो 8 नंबर था, बहुत तेजी से बहुत आगे बहुत ऊपर लेके गया, बट कहीं ना कहीं गलत काम आप करेंगे तो फिर वो नीचे भी लेके आता है, और इनको कॉन्ट्राडिक्शन मिला और ये नीचे आए। एशियन पेंट्स 6 नंबर पे आता है ये। जिस तरीके का मार्केट शेयर, जिस तरीके का वो है इनका, एशियन पेंट्स का, किसी का उस तरीके का मार्केट शेयर नहीं है, कोई इनका कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में। जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन चेन है और बाकी की चीजें हैं वो बहुत अमेजिंग है, और बहुत ये कंपनी ऐसी है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये कंपनी कभी डूबेगी। डूबने का चांस ही नहीं है इस कंपनी को, आप समझ लीजिए। डे बाई डे मतलब वो, मतलब उसका पूरा बिजनेस मॉडल अगर आप स्टडी करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग बिजनेस मॉडल है इसका। टाइटन हो गया, टाइटन इंडस्ट्री, जो तनिष्क आप देखते हैं, टाइटन की घड़ियां आप पहनते हैं, तनिष्क जो है आप ज्वेलरी स्टोर देखते हैं, उसका उसकी ये पेरेंट कंपनी है। ये भी 6 नंबर पे आता है। आप देखेंगे तो तनिष्क जो है, आई थिंक ज्वेलरी के सेगमेंट में अगर कोई रेपुटेटेड नेम है, ठीक है, ब्रांडेड नेम है, जैसे हर सिटी में एक लोकल ज्वेलर होता है जो फेमस होता है, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे कि मल्टी सिटी में, आप किसी भी सिटी में चले जाएं और अगर आपको किसी पे भरोसा होगा तो आपको तनिष्क पे होगा कि हाँ, तनिष्क से अगर मैंने ज्वेलरी ली, सामान लिया, तो चीट नहीं करेगा सामने वाला, ऑथेंटिक चीजें मिलेंगी और बहुत फेमस है वो। तो टाइटन देखिए 6 नंबर पे आता है। अमूल जो है वो 5 नंबर पे आता है। अमूल का बटर, कितनी सारी कंपनियां हैं, ब्रिटानिया और कौन कौन सी कंपनियां हैं, चाहे तो वो भी बटर बना सकती हैं। बटर बनाना कोई साइंस नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल मेथड, राइट। लेकिन बटर तो आप अमूल का ही खाते होंगे। इट इज मतलब ऐसा बहुत कम ही होता होगा कि किसी और कंपनी का बटर आप खा रहे हैं। जिस तरीके का मार्केट शेयर है अमूल का, जिस तरीके से ये कंपनी छोटे से हम्बल उससे बैकग्राउंड से इस लेवल पे ग्रो कर गई, कहीं ना कहीं ये ऑब्वियसली हार्डवर्क तो है ही है, बट एट द सेम टाइम जो इसका नेम नंबर है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी ये हुआ है। तो ये थोड़ा मेरा मतलब एक छोटा सा कोशिश था आपको ये समझाने का कि कैसे जो है नेम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप
अपना नेम चेंज कर रहे हैं, अपने नियर एंड डियर का नेम चेंज कर रहे हैं। तो इसको सिर्फ आप ये मत समझिए कि आपको सिर्फ एक अल्फाबेट चेंज करना है और इसके लिए मैं किसी को 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए क्यों दूं। It's all about that when you are changing that alphabet, you are changing your luck factor. And when you change your luck factor, your life will change. तो ये इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म में बहुत अमेजिंग है। ठीक है, तो अगर आपने 2-4-5,000 रुपए खर्च भी कर दिए इस चीज के लिए, अगर आपने एक परमानेंट सॉल्यूशन भी ले लिया, तो फिर जो है ना ये इम्पैक्ट आपको लाइफ लॉन्ग आपको बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट देगा। और ट्रस्ट मी, मतलब बहुत ज्यादा रिसर्च किया हुआ मैंने इस चीज पे। नेम नंबर का डेफिनेटली फर्क पड़ता है। अगर आपका नेम नंबर अच्छा नहीं है, आप लाइफ लॉन्ग आप स्ट्रगल हार्ड वर्क करते चले जाएं, आपके लाइफ में आपको वो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, नो मैटर व्हाट। सो डेफिनेटली चेंज योर नेम, गेट अ प्रॉपर कंसल्टेशन। अगर आपने कहीं से पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ, अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली अपना करिए, बाकी लोगों का भी करिए। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को वैल्यू मिला होगा क्यों नेम नंबर जो है इंपॉर्टेंट है। 3 डिफरेंट एस्पेक्ट के हिसाब से मैंने इसका डिस्कशन किया। पुरुषोत्तम जी। जी सर। यस सर, टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, तो बात करेंगे। क्या बात है सर, अब मजा आ गया सर। नेम न्यूमरोलॉजी इतनी देखी है, लेकिन आज का टॉपिक एकदम पूरा आपने एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो हमारे यहाँ तो कहते भी हैं कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। राम का नाम, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अगर किसी के कोई भी डाउट हो तो प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं। अगर इस वैसे तो सर ने ऐसा बताया है कि पूछो ही मत, फिर भी किसी को डाउट है तो पूछिए प्लीज। जी, सुप्रतिम जी आप पूछिए सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर, राधे राधे। सर ये पूछना था कि मान लीजिए लोशो ग्रिड में 2 और 8 आ रहा है, तो क्या नेम नंबर 5 पे ले जाना सही रहेगा? अब देखिए सुप्रतिम जी, मतलब मैं कहूंगा, आपको लगेगा कि सर बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये इसका तो आंसर बड़ा ही मतलब वो हो जाएगा, मतलब इलॉजिकल हो जाएगा, मतलब आपके किसी काम का नहीं रहेगा वो आंसर। मतलब नेम नंबर किस पे जाना चाहिए उसका पूरा एक डिटेल प्रोसेस है, ठीक है। अब लोशो ग्रिड में 2 और 8 आता है, 5 में लेके जाना चाहिए, मतलब उसका कोई लॉजिक, मतलब कोई उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, आप ये समझिएगा। आज भी एक मैडम का मेरे को भी फोन आया, बोले कि सर मेरा ये है और ये है और मैं 5 पे जाऊं कि 6 पे जाऊं। तो मैंने कहा मैडम ऐसे नहीं होता है, ये किसी ये तो ये हो गया कि आप डॉक्टर के पास गए, आपने बोला कि मेरे को खांसी हो रही है, अब दवाई दे दो, लेकिन उसने आपको चेक ही नहीं किया कि आपको किस वजह से खांसी हो रही है। नहीं, उनका क्या है कि उन्होंने गूगल से पूरा रिसर्च कर लिया कि मुझे ये बीमारी है। आप डॉक्टर के पास गए, उनको बोले डॉक्टर सर मुझे आप ये वाली दवाई दे दो, ठीक है, दे दो। ये वाला काम कर दिया उन्होंने। सर इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर क्या है, उसके अंदर कौन से नंबर मिसिंग्स हैं, आपका जोडिएक साइन क्या है, या इसके अंदर भी और सारी चीज, कंपाउंड नंबर आपको किस पे ले जाना है, क्या करना है, आपकी डिजायर क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि नेम न्यूमरोलॉजी जो है या नेम नंबर जो है वही आपको जीवन को सही रास्ते पे ले जाने वाला है। फिर भी तो उसके लिए आप कंसल्टेशन लीजिए। एक मैं ऐड करूंगा, एक हम लोगों ने बहुत पहले वेबिनार किया था जहां पे नेम नंबर निकालना भी सिखाया था, ठीक है। अच्छा। वो डिफरेंट कंपाउंड नेम नंबर कैसे निकालना है, अभी मैंने चैनल का लिंक शेयर किया है आज ग्रुप में, यहाँ पे आप लोग उसमें जाके नेम न्यूमरोलॉजी सर्च करिएगा, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। उस वीडियो को 1-1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो है, वो उसको देखिए अच्छे से, आपको एटलीस्ट कैलकुलेट करना तो आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और फिर धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पे मतलब चीजें पहुंचेंगे। फिर आप सर का जो YouTube चैनल है, सर ने शुरू में ही आपको बताया है और लिंक भी शेयर कर दिया है शायद, मनीष के मौर्य के नाम से। आप वहां जाएंगे, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। मतलब ऐसा कंटेंट मिलेगा, जैसे आज बात हुई है एक टॉपिक पे, तो कैसा सर ने बताया, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स पे बात हो रखी है। प्लीज जरूर जाइए। लोगों के फोन आते हैं कि उन्होंने देखना शुरू किया, रात को 3-3 4-4 बजे तक देखते ही रह गए, ठीक है। ऐसे भी बहुत से लोगों के फीडबैक आए हुए हैं। नींद उड़ जाएगी आपकी, इतना मजा आने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि सर ने जैसे कि बताया कि एक सर टॉक शो
हाँ, स्टार साइन, द स्टार साइन स्टार टॉक शो साइन हम लोग टॉक लेके शो आने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन, ये भी हम एक डिजाइन कर रहे हैं। तो आप सबका नाम लेके, जो भी अपना नाम मेंशन कर कर आप क्वेश्चन डालेंगे, जिसका भी क्वेश्चंस बेटर होंगे या हमें ऐसा लगेगा कि ये जरूर जानकारी शेयर करनी चाहिए, नॉलेज को स्प्रेड करना चाहिए, वो हम जरूर नॉलेज स्प्रेड करेंगे आपका नाम लेके कि ये सवाल इनका था, यहाँ से था और उनका आंसर ये है। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सवाल का जवाब देने के लिए। जी सर, तो सर नेक्स्ट ले लेते हैं। थैंक यू सुप्रतिम जी। और कुछ अगर आपको पूछना है, आज कुछ समझ नहीं आया तो बताइए। जी मंजू मैम। सर राधे राधे। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बोला ना वीडियो को, मैंने कल रात को ही वो वीडियो देखा था मैंने मैंने फटाफट कैलकुलेशन कर दिया। पर एक ना मतलब जो आपने सब बताए हैं उसमें कुछ कुछ मतलब एक मतलब लाइफ वाला, तो वैसा कुछ मतलब नेम नंबर और सरनेम सेम आ रहे हैं, मीन्स 21 तो इनको हम कंपाउंड नंबर, और इतना तो सीख गए सर आपके वीडियो से कंपाउंड नंबर सिंगल नंबर कैसे करेंगे इसका 21 सरनेम और 42 आएगा। आप देखिए, मैं कैलकुलेशन तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन ये है कि 42 आएगा। अगर 21 आ रहा है तो 42 आएगा और 6 आएगा, कंपाउंड नंबर 6 42 तो आएगा। आएगा। लेकिन अगर जैसे किसी का, आपने बताया कि 8 नंबर वाले स्ट्रगलिंग रहते हैं, उनमें 8 नंबर और 6 नंबर चलेगा? अब मैं वही कह रहा हूँ, ये ऐसे तो मतलब बात करने का लॉजिक ही नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ। ओके। ठीक है। ये तो एक मैडम और देखिए, है, हम क्या बोलते हैं कि किसी भी चीज को, जैसे आपको अगर ऑरेंज जूस पीना है, तो आप अगर मेरे से पूछ रहे हो कि ये मैडम ये ऑरेंज जूस पीऊंगी तो उसका स्वाद कैसा आएगा, तो वो तो आपको खुद पीना पड़ेगा आपको। एक बहुत पुराना एड था ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, तो आप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है जी। किसी का क्या बोलते, साइक्लिक नंबर 3 है, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है साइक्लिक नंबर 3 है, उसका नाम जो 33 आ रहा है उसका नेम नंबर, तो 6 हो गया। अगेन वही क्वेश्चन है सर किसका क्वेश्चन पूछे? 3 और 6 तो वैसे ब्लेसिंग भी। दीजिए, एक मेरी भतीजी है, उसके उसके नाम का मैं कोशिश कर रही थी, ब्लेसिंग दीजिए पे 2 महीने की है वो, उसके लिए ब्लेसिंग दे दीजिए आप मैम नेम 6 की। है तो आप 6 तो दुनिया चीख चीख के कह रही है कि 3 और 6 एनिमी है, इतना तो आपको जान हाँ ही चाहिए। वही तो 6 और 3 तो एनिमी है, तो नॉट गुड। यस, नॉट गुड। बट आपने बताया था आपके इसमें कि 33 तो बेस्ट है, उसमें आपने किसी का नाम बताया था कि उनको गॉड गिफ्टेड 33 मिला हुआ उनको नंबर टोटल। अब देखिए, आप ना मतलब उसी डायरेक्शन में जा रही है जहाँ पे मतलब वो, एक्चुअली सच बता रहा हूँ, वो ना मतलब लाइक वो पेंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। मतलब वो आधा नॉलेज शेयर करने का कोई लॉजिक नहीं है, वैसा हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन पीयूष जी का है, पुरुषोत्तम जी। क्वेश्चन आ रहे हैं सर चैट बॉक्स में, प्लीज वो कोर्स का एक बार डिटेल बता दीजिए। कोई पीयूष जी भी पूछ रहे हैं, और ठीक है, तो एक प्लीज पीयूष जी का सर क्वेश्चन मैं प्लीज आंसर शेयर करके कर फिर मैं कोर्स की बात कर लेता हूँ। जी। पीयूष जी ने पूछा है कि मैंडेटरी है क्या नाम चेंज करना डॉक्यूमेंट पे? तो आपको मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अपना नाम यूज करना शुरू करेंगे तो उसकी ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो थोड़ा सा वहां से कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। तो जैसे कि नया नाम आपने लिया, उसको इम्प्लीमेंट करिए, 1-2 साल यूज करिए। अगर आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग है तो फिर फाइनली उसको डॉक्यूमेंट में भी चेंज कर लीजिए। ठीक है जी। आपकी लाइफ में अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अब परिवर्तन आ रहा है और आप उसको फील करते हैं, सर पहले ही बोलते हैं कि ये एक ऐसी ब्लेसिंग्स होती है जो आपको खुद महसूस होता है कि देखिए ये चीज करने से मेरे लाइफ में ये चीजें परिवर्तन आ गया है, तब आप अपने नाम को डॉक्यूमेंट्स में भी करें। और इंडिया गवर्नमेंट तो बहुत इजाजत देती है, जिसमें चाहिए नाम चेंज करा लो। जी सर, प्लीज कोर्स डिटेल बता दीजिए एक बार। यस यस। चैट बॉक्स। तो 21 फरवरी से नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली कोर्स स्टार्ट 14 से होना था, बट फॉर सम रीजन जो है वो उससे स्टार्ट नहीं हो पाया, तो 1 वीक और डिले हो गया, तो इसलिए अब 21 से स्टार्ट हो रहा है। यू स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द कोर्स। जो कोर्स है ये कस्टमाइज पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है, और इसका नाम जो है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी, और इसलिए नाम ये है क्योंकि आपको मल्टीपल स्ट्रीम जो है हम लोग सिखाते हैं यहाँ पे। जैसे अगर आप कहीं और सीखेंगे मल्टीपल स्ट्रीम, आप मल्टीपल जगहों पे जाके ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे और सीख सकते हैं, बट उसके साथ दिक्कत क्या आती है कि एक्स जगह पे आपने सीखा तो वहां उन्होंने एक्स कंसेप्ट बताया, वाई जगह पे आपने सीखा तो आपको वहां पे उन्होंने वाई कंसेप्ट बताया। अब ये जो एक्स और वाई में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन आपको फिर फाइनल सोल्यूशन देने नहीं देता है, कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है।
तो यहाँ पे जो कोशिश है कि ये मल्टीपल स्ट्रीम आपको सिखाया जाए एक साथ एक जगह पे, और इनमें जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो भी आपको समझाया जाए कि उसको कैसे हैंडल करना है। और फिर जब आप फाइनल सॉल्यूशन देते हैं तो वो फाइनल सॉल्यूशन में ये सारी चीजें, जैसे अगर आपको किसी का अगर मोबाइल नंबर डिराइव करना है तो आप वैदिक न्यूमरोलॉजी का भी सहारा लेते हैं, कैल्डियन का भी लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी रिलेशन, लोशो ग्रिड, हिब्रू कबाला, ये सारा लेके तब आप उसको फाइनल सॉल्यूशन देते हैं। तो ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है सॉल्यूशन देने का। इससे फायदा ये होता है कि आपने हर तरीके से उसको ठोक बजा के देख लिया कि यस, हर पैमाने पे जो ये सॉल्यूशन है ये खरा उतर रहा है। और जब आप इस तरीके का अप्रोच रखते हैं तो आपको गारंटेड ये रहता है कि यस, ये जो अप्रोच है ये काम करने वाला है और लाइफ में इनके चेंज या ब्लेसिंग आने ही वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी सिखाया जाता है, जहां पे आपको नंबर और उसके बारे में बहुत डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक जो है, आप समझ लीजिए कि एकदम बाइबल है ये कैरेक्टरिस्टिक के लिए। मतलब ये भी कम से कम 10 दिन तो यही चल जाता है खाली कैरेक्टरिस्टिक क्लास में, क्योंकि एक एक कैरेक्टर, एक एक नंबर की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद जो है कंपैटिबिलिटी क्या होती है, फ्रेंडली, एंटी एंड न्यूट्रल नंबर क्या रहेंगे, तो ये हम लोग यहाँ से वैदिक से ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उठाते हैं। जो प्लैनेट्स हैं हमारे, उनको उनसे रिलेशन बना के इस चीज को उठाया जाता है। उसके बाद देखिए आप कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में आते हैं। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी जो है अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी आपको कोई नहीं पढ़ाता है, आपको कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के वीडियोस भी नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे, जो भी मिलेंगे वो हम लोग के चैनल पे ही मिलेंगे। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के नाम पे जो लोग सिर्फ और सिर्फ नेम नंबर का टेबल लेते हैं और उस टेबल को से जो नेम कैलकुलेट करते हैं वो भी पार्शियली करेक्ट है, और सिर्फ उतना ही कैल्डियन न्यूमरोलॉजी का यूज वो लोग करते हैं। बट कैल्डियन न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। जो बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैल्डियन न्यूमरोलॉजी को ही यूज करके पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि बर्थ डेट आपका क्या है, जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन देखा आज कि ये बर्थ डेट अच्छा है खराब है, तो अब वो बर्थ डेट अच्छा है खराब है उसका डिटेल डिस्कशन होगा क्लास में। उस बर्थ डेट का जो कंपाउंड नंबर है उसका क्या मीनिंग है उसका डिटेल डिस्कशन होगा क्लास में। ठीक है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है उसका डिटेल डिस्कशन होगा क्लास में। उसके बाद सिंगल की नंबर, कंपाउंड की नंबर, ये क्या होता है, इसका क्या पर्पस है, इससे कैसे हमें कॉन्ट्राडिक्शन और चीजों के बारे में पता चलेगा, ये आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। फिर साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, इसका क्या पर्पस है ये आपको सिखाया जाएगा। बर्थ डेट के जो 1 से लेके 31 कंपाउंड नंबर होते हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। नेम नंबर के भी कंपाउंड नंबर होते हैं, 1 to 52 जो कंपाउंड नंबर है नेम नंबर के, वो आपको सिखाया जाएगा। कैल्डियन मेथड से जो आप नेम कैलकुलेट करते हैं, जब आप जनरल जो एक यूज किया जाता है मेथड, उससे भी जब आप नेम कैलकुलेट करते हैं तो आपको दोनों चीजें सिखाई जाती हैं और आपको दोनों का जो है बेस्ट लेके चलना है किसी को सॉल्यूशन अगर आप दे रहे हैं तो। स्पेशल केस ऑफ नंबर 4 एंड नंबर 8, 4 और 8 वाले अगर आप देखेंगे तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो 4 और 8 वाले हैं। तो उनके लिए स्पेसिफिक डिटेल में अलग से चैप्टर है हमारे पास जहां पर उनको डिटेल में ये चीजें बताई जाती है। नेम न्यूमरोलॉजी, रूटिंग ऑफ नंबर्स करके कंसेप्ट होता है जिससे आपको कैल्डियन मेथड से नेम नंबर निकालना सिखाया जाता है। इस पे मैं उन्होंने एक वेबिनार किया था बहुत पहले, हम लोग के यूट्यूब चैनल पे है वो वेबिनार, जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद न्यूमरोलॉजी एंड योर हेल्थ, तो यहाँ भी इस पे भी हम लोगों ने बहुत सारे वेबिनार किए हुए, ये भी एक बहुत अच्छा और डिटेल टॉपिक है, ये भी कवर किया जाता है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में। उसके बाद आप आते हैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी रिलेशन। ये यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी मैं पढ़ाता हूँ ये आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ कि ओवरऑल यूनिवर्स जो है कैसे काम करता है, जॉडियक साइन क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, मोडालिटीज क्या होता है, पोलैरिटीज क्या होता है, और ये जो 12 जॉडियक साइन है हमारे, इनका क्या एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है और इनको हम अपने न्यूमरोलॉजी के कैलकुलेशन में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो है कंपैटिबिलिटी, जब आप अगर सिर्फ न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पे आप साइकिक, डेस्टिनी और बाकी चीजों से आप कंपैटिबिलिटी निकालते हैं, वो तो हम लोग करते ही हैं। साथ में आपको कंपैटिबिलिटी थ्रू एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाता है, ये एक एडिशनल चीज आपके पास रहती है, तो आपका जो कंपैटिबिलिटी एनालिसिस वो बहुत अच्छा हो जाता है। प्रोफेशन थ्रू जॉडियक साइन, तो प्रोफेशन में आप साइकिक, डेस्टिनी तो यूज करते ही करते हैं, बट आपके जॉडियक साइन के हिसाब से भी आपको कौन से प्रोफेशन चूज करने चाहिए वो भी आप सीखते हैं यहाँ पे। लोशो ग्रिड बहुत पॉपुलर है,
लोशो ग्रिड जो है ये भी बहुत डिटेल में हम लोग कवर करते हैं। इसमें एक दशा सिस्टम जो है हम लोग का खुद का, दशा अंतरदशा, ये जो सिस्टम है ये हम लोग का खुद का बनाया हुआ प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट है। बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है ये, आपको बहुत सारी चीजों के आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद एरोज ऑफ स्ट्रेंथ, एरोज ऑफ वीकनेस, सारे प्लेन्स आपको पढ़ाए जाते हैं। रिपीट नंबर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका क्या पर्पस रहता है, वो पढ़ाया जाता है। कुआ नंबर और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। कुआ नंबर का सिग्निफिकेंस जो है डायरेक्शन से है, उसका भी हम लोगों ने बहुत पहले एक वेबिनार किया था, आप लोग देखिएगा। जो डायरेक्शन उसमें बताया गया, अपना कुआ नंबर निकालना सीखिए उससे, और जो डायरेक्शन उसमें बताया गया है एक वीक सिर्फ उसको यूज करके देखिए, आपको अपने लाइफ में चेंजेस मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी के 5-6 बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं जो हम लोग करते हैं कवर। नंबर ऑफ योर हेल्थ, लकी नंबर, मनी नंबर, स्टॉक वगैरह में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे ये हिब्रू कबाला को यूज करके आप जो है इन्वेस्ट करेंगे और कैसे आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ये सारी चीजें जब आप सीख गए, यहाँ पे मैंने आपका नॉलेज बिल्ड किया। जब आप मेरे क्लास में आते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको जीरो नॉलेज है। अगर कहीं से आप सीख के भी आते तो मैं आपसे कहता हूँ कि उस नॉलेज को 1.5 महीने के लिए आप किनारे रख दीजिए। जो मैं सिखा रहा हूँ उसको अच्छे से आप ग्रास्प करिए। ग्रास्प करने के बाद 1.5 महीने बाद आपको क्या लेके चलना है आगे लाइफ में, वो आपका डिसीजन है, उसमें कहीं हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। जब ये सारा नॉलेज मैं आपका बिल्ड कर देता हूँ, नॉलेज बिल्ड करने के बाद हम लोग अब अप्लाइड न्यूमरोलॉजी की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे अब एक एक चीज जो आपने सीखा है उसका एप्लीकेशन शुरू होता है कि नेम नंबर किसी का कैसा होना चाहिए, किस नंबर पे जाना चाहिए, क्या कंपाउंड नंबर होना चाहिए। मत करिए ये राजकुमारी जी प्लीज। अगर न्यूबॉर्न बेबी है मैम, आपको फिर रिमूव कर दिया जाएगा क्या कहते हैं वेबिनार से। मत करिए ये जो आप कर रही हैं ना, क्रिपलिंग कर रही हैं, मत करिए प्लीज। क्या नाम से आ रहा सर? राजकुमारी करके आ रहा है सर, देखिएगा। सो न्यूबॉर्न बेबी है, जैसे मैंने आपको बताया कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे का नाम रखना। और सिर्फ नाम ही नहीं, उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राइट अल्फाबेट जो है फर्स्ट नेम का, वो चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट, आपको वो भी सिखाया जाता है, ताकि बच्चे का जो नाम आप रख रहे हैं एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अब हम लोग का नाम है, अब अपना नाम हम लोग अल्फाबेट तो चेंज नहीं कर सकते, तो वॉट एवर दैट कॉन्ट्राडिक्शन इज देयर, इफ देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन वी विल हैव टू लिव विद दैट कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन जब हम बच्चे का नाम कर रहे हैं तब तो इट नीड्स टू बी बेस्ट, इट हैज टू बी बेस्ट, तभी वो जाके अच्छा रिजल्ट देगा। लकी डेट क्या होगा आपके लिए, अवॉइड डेट क्या होगा, लकी डे क्या होगा, लकी कलर कैसे, लकी कलर क्या रहेगा, कैसे उसको यूज करना है। फोन नंबर न्यूमरोलॉजी का बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सिंपल, बहुत डिटेल चैप्टर है। आप इसके बाद अपना अपना फोन नंबर कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, और आप जब उसको यूज करेंगे आपको दिखेगा कि कितनी ब्लेसिंग है उसकी। अकाउंट नंबर एंड एटीएम पिन न्यूमरोलॉजी, लकी हाउस नंबर, लकी कार नंबर, लकी प्रोफेशन एंड अवॉइड प्रोफेशन, मैरिज कंपैटिबिलिटी, बिजनेस पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी। कोई आपके पास आता है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, ए से लेके जेड तक पूरा सॉल्यूशन उसको आप दे सकते हैं। जेमस्टोन, क्रिस्टल एंड रुद्राक्षा, बहुत डिटेल चैप्टर है। जेमस्टोन कैसे रिकमेंड करना है, क्रिस्टल कैसे रिकमेंड करना है, रुद्राक्ष कैसे रिकमेंड करना है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में सिखाई जाती हैं यूजिंग न्यूमरोलॉजी एंड एज वेल एज जॉडियक साइन। जनरल मंथली प्रेडिक्शन, सिग्नेचर एनालिसिस, मिसिंग नंबर और उसकी जो रेमेडी है, बॉडी माइंड और सोल, इन 3 कैटेगरीज में हम लोगों ने रेमेडी डिफाइन करके रखी हुई है। बहुत डिटेल में पूरा का पूरा मिसिंग नंबर का कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पे भी, जैसे अगर किसी के मैरिज में डिले है, किसी को फॉरेन ट्रैवल करना है, किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, तो कौन से नंबर उसके लिए सिग्निफिकेंस रखते हैं, वो भी क्लास में बहुत डिटेल में कवर किया जाता है। फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर प्रेडिक्शन का बहुत बड़ा, बहुत डिटेल चैप्टर है, जहाँ पे हम लोग कैल्डेन न्यूमरोलॉजी और पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी को लेके आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन देना सिखाते हैं। इसमें हम लोग के खुद के बनाए हुए कंसेप्ट हैं जिसको यूज करके आप और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ईयर ऑफ डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर, ईयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ईयर ऑफ कॉजन, ये हमारे खुद के बनाए हुए कॉन्सेप्ट हैं, जो हम लोगों का रिसर्च है उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है, जहाँ पे आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हैं कि ये साल इनके लिए अच्छा है, ये साल अच्छा नहीं है, इस साल ब्लेसिंग है, इस साल ब्लेसिंग नहीं है। और ये सारी चीज सीखने के बाद आपको चक्रा के बारे में भी बताया जाता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरा यही मानना है कि
जो भी चीजें हम कर रहे हैं ये अपना मैग्नेटिज्म बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और चक्रा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टू इंक्रीज योर मैग्नेटिज्म। अगर आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग नहीं है आपकी लाइफ में, आपको कभी भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो डिटेल में आपको हर चक्रा के बारे में बताया जाता है, क्या है चक्रास, क्या पर्पस है उनका, क्या कंसेप्ट है, और इसमें आपको प्राणायाम वगैरह सिखाए जाते हैं, बंधा लगाने सिखाए जाते हैं, ताकि आप चक्रा बैलेंस, अगर इम्बैलेंस है तो उसको आपको कैसे बैलेंस करना है, जेमस्टोन के थ्रू आप अपने चक्रास कैसे बैलेंस करेंगे। और ये मॉर्निंग में जब क्लासेस आपकी खत्म हो जाती हैं, मॉर्निंग में 2 से 3 क्लासेस हम लोग इसके भी रखते हैं जहां पे आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाया जाता है, आपको सिखाया जाता है। एक सेशन में पूरा का पूरा आपको करके दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा। दूसरे तीसरे सेशन में आप साथ में मेरे करेंगे ताकि आपको एक प्रैक्टिस बन जाए। आप वो वीडियोस जो रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं आपको वो मिलेंगे, आप उसको यूट्यूब पे हमेशा जो है देख के सीख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स। ये मेरा नंबर है स्क्रीन पे 9675176666, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स की जो फीस है वो वैसे तो 11,300 रुपए है, बट डिस्काउंटेड प्राइस 9311 है अभी। तो 9311 में आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव अ EMI ऑप्शन एज वेल। 3333 डे के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और बाकी के जो 2 EMI है 21 तारीख के बाद जो 15 दिन आएगा आपको फर्स्ट EMI पे करना है, और 15 दिन के बाद जो 1 वीक और जाएगा आपको सेकेंड EMI पे करना है। वो डिटेल मैं आपके साथ ग्रुप में जहां भी आप जुड़े होंगे या मुझे आप पर्सनली कांटेक्ट करेंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपको प्रॉपर PDF मिलेगा, जितने भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं सबका आपको PDF मिलेगा। आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा रात को, नेक्स्ट डे टीम जो है टेक्निकल टीम आपके साथ वो रिकॉर्डेड सेशन शेयर कर देगी। तो बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत कस्टमाइज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और अच्छा, तीसरी चीज, लोग बहुत सस्पिशियस रहते हैं कि कहीं हम फंस ना जाए, पैसे दे दिए फिर नहीं पसंद आया। ये सस्पिशन जो है बहुत ज्यादा सुनने में आता है, देखने में आता है। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने एक चीज ये भी कर रखा है कि आप आइए, 1 वीक आप रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट दैट कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड। आप 1 वीक तक क्लास करिए। लाइक 21 से अगर क्लास शुरू होगा तो 7 डेज आप काउंट कर लीजिए। 7वें दिन क्लास में आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कि आज 7 डेज हो गए हैं। अगर 7 दिन क्लास करने के बाद आपको लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर मी, ये सही जगह नहीं है, मैं आके फंस गया हूँ, या मैं नहीं, मतलब जो मुझे चाहिए था वो चीज़ यहाँ नहीं मिल रही है, you can very well ask for the refund and we will 100% refund your registration fees। 7 दिन में आपने जो सीखा वो आपके लिए ब्लेसिंग है, उसमें कुछ मतलब कोई वो नहीं। वैसे आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई एक बार जुड़ जाता है तो वो छोड़ के जाए, बिकॉज आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि अगर आप आएंगे और अगर आप सीरियस हैं। अच्छा, तीसरी चीज, अगर आप सीरियस हैं सीखने में तभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा। अगर आपको लगता है कि बड़ा आसान है और मैं ऐसे चलते फिरते सीख लूंगा तो बिल्कुल कोर्स ज्वाइन मत करिएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा ना, आप खुद सीखेंगे और क्लास में भी आप डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सीरियस हैं, अगर आप हार्डवर्क पुट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क पुट करता हूँ। क्लासेस जो है 9:30 बजे शुरू होती हैं, कभी कभी क्लासेस 12 बजे तक भी चल जाती हैं। इट ऑल डिपेंड्स क्या चल रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है। तो अगर आप हार्डवर्क डालने के लिए रेडी हैं एंड अगर आपको सच में इस साइंस में इंटरेस्ट है, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू। कम एंड ज्वाइन एंड बाय एंड ऑफ द कोर्स यू विल वेरी वेल से दैट कि यस, मजा आ गया और जो मैं सीख के जा रहा हूँ इससे डेफिनेटली मेरी लाइफ भी चेंज होगी और 10 लोगों जो मेरे साथ जुड़े हैं उनकी लाइफ भी मैं चेंज करूंगा। पुरुषोत्तम जी, अपना नंबर भी आप शेयर कर दीजिए। अगर कभी आंसर नहीं करता हूँ, फोन नहीं उठाता हूँ, बिजी हूँ, तो पुरुषोत्तम जी को आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। वो हमेशा जो है आपको अगर वो बिजी है तो आपको कॉल बैक कर लेंगे, बट वो आपका हमेशा फोन जो है रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। एनी टाइम कॉल कीजिए, नो इशू। 766-555-9566 766-555-9566 एनी टाइम कॉल करिए। व्हाट्सएप चैट छोड़ दीजिए, आपको उसका आंसर आ जाएगा आपको। और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ही अमेजिंग कोर्स है और इससे पहले जितने भी बैचेस गए हैं उन सबको बहुत आनंद आया और आपको भी बहुत मजा आने वाला है और बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। मेन पर्पस यही है कि आपको इससे इश्क होना चाहिए और आपको मजा आना चाहिए। जब आपको इससे इश्क होगा तो आप जानेंगे कि इतने अंकों के इतने सारे रहस्य रहते हैं, वो सब आपके सामने धीरे धीरे करके रिवील होना लग जाते हैं और आप बहुत कुछ सीखते हैं इससे।
और इस नथिंग, बस ये तो एक ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज होना जरूरी है, वही है। राजेश जैन जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार सर। मनीष जी, मेरे जो आपने कहा कि नेम का वाइब्रेशन होता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन से नेम का वाइब्रेशन रहता है लाइफ के अंदर। जैसे बचपन में मेरा नाम राजू के नाम से बुलाया जाता था, मुझे स्कूल नेम राजेश कुमार जैन था, और उसके बाद क्या करा मैंने, 15 साल पहले कुमार हटा दिया बीच में से, राजेश जैन कर लिया, यानी आधार कार्ड वगैरह जो भी है वो राजेश जैन के नाम से है। ज्यादातर लोग राजेश बुलाते हैं, समाजी को थोड़ा सा समाज के अंदर लोग जैन साहब बुलाते हैं, मतलब काफी ज्यादा बड़ी कम्युनिटी जो है जैन साहब बुलाती है। जी जी। तो अब मैं कैसे समझूं इसे कि वाइब्रेशन किसका होता है? जो नाम मैं आधार कार्ड पे लिख रहा हूँ उसका वाइब्रेशन होता है, जो कि बहुत कम यूज होता है नॉर्मली, बहुत प्रॉपर्टी के पेपर में या बैंक पेपर में होता है, मगर जो ज्यादा वाइब्रेशन हो रही है, जो लोग मुझे पुकार रहे हैं वो अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, तो मैं कैसे उसे देखूंगा कि मैं क्या नाम रखूं? सर देखिए, बहुत सिंपल है। जो नाम आप यूज करते हैं लिखने में, जैसे अगर आप अपना नाम राजेश कुमार जैन लिखेंगे, जैसे आपका मान लीजिए फेसबुक अकाउंट है, प्रोफाइल है, या कंपनी का आपका ईमेल है, उसमें आपका जो सिग्नेचर है, तो जो नाम आप प्रॉपरली यूज करते, जैसे अगर आप यहाँ बैठे हुए अपना राजेश जैन अपना नाम लिखा हुआ है, तो ये जो नाम है इसी की वाइब्रेशन रहेगी। जिस नाम को हम लिखते हैं, लिखने में प्रयोग करते हैं, उसी की वाइब्रेशन जो है प्राइमरीली रहती है। बाकी जितनी भी वाइब्रेशन है नल रहती है, सेकेंडरी रहती है। मतलब बोलने से कोई मतलब नहीं है, कोई मुझे अगर राजू भी बुला रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है? मतलब नहीं है, क्योंकि जो आप लिखते हैं, अल्फाबेट जो हम लिखते हैं उसकी अपनी एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन है, और वो जब हमारा स्पेलिंग भी चेंज होता है, तो वो जो अल्फाबेट हम लिखना शुरू करते हैं, वो वाइब्रेशन फिर नई लाइफ में आनी शुरू होती है, और अब तब जाके आपकी लाइफ में वो चेंजेस आने शुरू होते हैं। जैसे आपने नरेंद्र मोदी जी का बताया 5 नंबर आ रहा है, जबकि एक्चुअल में उनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है जो वो लिखते हैं, तो वो नंबर 9 आ रहा है जो मैंने कैलकुलेशन किया। कहने का मतलब, अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी का, तो ऑफिशियल नाम कुछ भी हो, लेकिन कहीं वो जो अपना उनका आप ट्विटर अकाउंट देख लीजिए, आप उनका सिग्नेचर देख लीजिए, वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं लिखते हैं, राइट? वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी लिखते हैं। लोग उनको उसी नाम से जानते हैं। अपने आप को जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं किसी से, तो वो नरेंद्र मोदी ही कहते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं कहते, राइट? तो अगर हम नाम चेंज करते हैं और हमारा आधार कार्ड वगैरह में प्रॉपर्टी पेपर पे नाम नहीं चेंज हो पाता, तो नाम चेंज करने के बाद सिर्फ फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह जो हम यूज करते हैं ज्यादा, ईमेल वगैरह, उसमें चेंज कर लें बस? देखिए, बेसिकली वही है कि आप कितना यूज करते हैं उस नाम को। जितना आप यूज करेंगे, जैसे क्या होता है कि जो आपका ऑफिशियल नाम है, कितनी बार उसको आप साल में यूज करते होंगे। मान लीजिए जैसे मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, ठीक है, अब मेरा ऑफिशियल नाम XYZ कुछ भी हो, ऑनलाइन मैं अपना वो ऑफिशियल नाम कितनी बार यूज करूंगा? साल में 1 बार 2 बार, राइट? उससे ज्यादा तो नहीं यूज करूंगा। मतलब हम लोग तो लोगों को ये भी सजेस्ट करते हैं, जब आप अपना नाम नया अगर नाम किसी को रिकमेंड कर दिया, तो आपका जो ऑफिस में ईमेल सिग्नेचर वगैरह है, वहां भी आप अपना नया नाम यूज करिए। मतलब अनटिल अनलेस इट इज ऑफिशियल, आपको अपना पुराना नाम यूज ही नहीं करना, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके लाइफ में। तो जब आप एक साल में 1 बार 2 बार यूज करेंगे, उसका कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ा आएगा, बट वो सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी जो आपने अपना नाम यूज करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, अब जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, हर जगह अपना नाम नरेंद्र मोदी ही लिखते हैं, ठीक है? उनका आप सोशल मीडिया देख लीजिए, जब कभी देश को संबोधन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी ही कहते हैं अपने आप को। तो वो प्राइमरीली क्या है, फिर वो उसकी वाइब्रेशन जो है उनकी लाइफ में एक्टिव है, और उसकी ब्लेसिंग है उनके लाइफ में। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा राजेश जी ने, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा, बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा आंसर दिया सर आपने, ये बात तो बहुत सही है। थैंक यू सर। जी मैम, आप क्या कहना चाह रही है? राधे राधे जी। RANJOO। समटाइम तो मैं कुछ नाम लोग चेंज करते हैं तो मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता हूँ। रंजू हमने क्लास ज्वाइन कर लिया वैसे। ओहो, मोस्ट वेलकम मैडम, स्वागत है आपका। सर मेरा एक कंफ्यूजन है, वो ये कि समझ लीजिए कि मेरा नाम जैसे रंजू है, मैं पहले यू लगाती थी, अभी मैंने उसको डबल ओ कर दिया, ठीक है, ये तो मैंने कर दिया। अब मान लीजिए मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरा इतना सोशल मीडिया से भी अगर रिलेशन नहीं है, पढ़ाई लिखाई का भी इतना मेरे को कोई सिग्नेचर का किसी चीज का मुझे काम नहीं पड़ता, तो सिर्फ चेंज कर मैंने आपसे समझ लीजिए चेंज करवाया, तो ये मुझे पता है कि अब मेरी स्पेलिंग करेक्ट हो चुकी है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन मैं उस चीज को एनहेंस करने के लिए क्या घर में जैसे खुद ही कॉपी पेन लेकर के लिखूं, या ऐसा
कुछ सीखेंगी ना मैम, वो आप पूरा सीखेंगी। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपको अपने नेम को वाइब्रेशन जो देना है, ट्रैवल जी कराना जी है, जी ऐसे सर। कराना है, वो भी पूरा सीखेंगी क्लास में, है ना। मतलब वो हर चीज, मतलब जो भी चीजें आप सोच सकती हैं वो सारी चीजें क्लास में है। सर जैसे अभी ठीक है, फेसबुक इज ओके कि फेसबुक में हमने अपना नाम चेंज कर दिया, इंस्टाग्राम पे अपना नाम चेंज कर दिया, बट सर सिर्फ इतना सा करने से, क्योंकि पुकारना जो था वो तो एज इट इज रह मैं गया। वही कह रहा हूँ ना, वो सीखेंगी जी मैम, आप बहुत अच्छे से सीखेंगी। जो मैंने अभी सर को एक आंसर दिया, वो एक जी जी मतलब कहीं ना कहीं एक वो लॉजिकल आंसर था, बट जो आपने हाउस वाइफ का जो टॉपिक उठाया है, वो जी भी हर क्लास में वो रहता है, और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वहां पे। आप सीखेंगे उस चीज को कि कैसे जो हाउस वाइफ्स हैं, जो कहीं जा नहीं रही हैं, बाहर नहीं जा जी रही हैं, सोशल मीडिया भी नहीं यूज कर रही, कैसे वो अपना नहीं नए नाम का वाइब्रेशन जो है अपनी लाइफ में लेके आएंगे। बढ़ा सकती हैं, यस क्योंकि यस। सब प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही रह जाता है, पूरा डजन नाम हम। देखिए, प्रोनाउंसिएशन का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमने अल्फाबेट का टेबल देखा, तो जी वो अगर आपने जैसे यू की जगह पे डबल ओ कर लिया, तो तो सर अब क्या वो आपके, वॉटर वाली बात है हाँ कि हमारे जो मन में है वो डबल ओ चलेगा अब, हाँ, मतलब हमने चेंज किया है तो एटलीस्ट क्योंकि हमको चेंज नहीं नहीं, होना अब है। आपने चेंज कर लिया तो अब ये नई जी वाइब्रेशन आ गई आपकी लाइफ में। अब सामने वाला राइट। जब भी बोलेगा तो इस नई वाइब्रेशन की ही एनर्जी आपके बॉडी पे हाँ आएगी। हाँ सर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में वो स्पेलिंग घूमेगी, हाँ मेरा बिल्कुल नाम पुकारा जाएगा तो वो बिल्कुल। स्पेलिंग कहीं ना कहीं मेरे माइंड में घूम। ओके, या थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम और वेलकम टू द क्लास। और मैं बोल रहा हूँ कि क्लास में आपको चलने से लेकर दौड़ने से लेकर हर चीज सिखाई जाएगी आपको। यू। अभी जी आपको सर। चलना भी नहीं आता है, लोग बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, ये हो गया वो हो गया, नहीं सर जब वो अभी चीजें कुछ, जब नहीं आपके अब, लिए नहीं कह रहा मैडम, मैं हम्म, आपके माध्यम से सबको बता रहा हूँ कि जी सर। समटाइम कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा नॉलेजेबल हूँ। हम कहते हैं हमेशा सीखते रहिए। क्यों सीखते रहिए? क्योंकि नॉलेज का कोई अंत नहीं है। कहने का मतलब आप जब इस कोर्स में आएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि किसी भी चीज की डिटेलिंग पे वर्क किया गया है। ऐसा नहीं है कि हमने एक टॉपिक रखा है तो फिर बस उस टॉपिक को ऊपर ऊपर से ही आपको पढ़ा दिया है। उसकी डिटेलिंग में टॉपिक भले ही आपको 5 दिख रहे होंगे, लेकिन उन सब की डिटेलिंग में जब आप जाएंगे तो आप कंप्लीट नॉलेज गेन कर पाएंगे। सर एक और सौभाग्य। बात, जी जी मैम, जी मैम। एक और बात पूछनी थी मुझे, एक्चुअली वो अभी रिलेवेंट नहीं है प्रॉपर, लेकिन सर इसके पहले वाली क्लास में हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात किए थे, पर्सनल डायरेक्शन जो होती है। सर मुझे बस इतना जानना है कि किसी की भी कोई भी अगर पर्सनल डायरेक्शन है, समझ लीजिए मेरी अगर ईस्ट है, तो मैं तो जरूरी नहीं कि मेरे घर में वैसी कोई जगह हो जहां मैं बैठ सकूं, और घर का एक जैसे एक सोफा होता है जहां हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, तो सर क्या अगर सोफा समझ लीजिए मिडिल में है, हम बैठे हैं और हमने फेस अपना ईस्ट की तरफ कर रखा है, तो क्या सर वो चलेगा या? बिल्कुल चलेगा मैम, दौड़ेगा। अगर आपने फेस ईस्ट की तरफ कर लिया है जी तो सर। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, आप ईस्ट एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे मैं अभी अभी जो ये ऐसे टिल्ट होके बैठा हुआ हूँ, मैं जी साउथ वेस्ट अपना एक्टिवेट कर रहा हूँ। मैं साउथ वेस्ट के कॉर्नर पे नहीं बैठा हूँ, मैं साउथ वेस्ट को देख रहा हूँ, ठीक है ना। देख रहा हूँ सर, Yes. सेम यहाँ हो रहा है, क्योंकि मेरा सोफा जो है वो इस तरफ मतलब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में फेस करने के लिए कह रहा है, लेकिन मुझे चूंकि ईस्ट मेरा ईस्ट ही मुझे समझ में आया है, तो मैं हमेशा ऐसे ही 3 दिन से बैठ रही हूँ सर। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे 6 महीने पुराना एक प्रॉब्लम जो कि मैंने सोचा नहीं था मेरा सॉल्व होगा, सर वो सॉल्व हुआ। सर 3 महीने पुराना एक प्रॉब्लम सर, जो मैं एकदम होप खत्म कर चुकी थी कि ये प्रॉब्लम मेरा लाइफ में कभी सॉल्व होगा, एकदम होप खत्म थी सर, वो आज 1 बजे सॉल्व हुआ सर। एंड और मेरे लाइफ में जो मैंने चेंज किया है वो यही कि सिर्फ मैंने डायरेक्शन चेंज किया। और सर मेरा जो आप बोलते हैं ना डिस्ट्रॉय बोले नहीं, एक डिजास्टर भी एक होता है, तो सर मैं मेरे डिजास्टर में बैठ रही थी 6 साल से। यस यस यस, यही होता है मैम। हाँ सर, और अभी मैं सिर्फ 3 दिन से बैठ रही हूँ सर, और मैं फील कर रही हूँ कि सर आप सीरियसली आप फोन के माध्यम से ही सही, लेकिन सर आप मेरे घर आ चुके हैं सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने फीडबैक शेयर किया। सर मैं एक चीज कह रहा हूँ कि जब कपड़ा बनता है ना, आप सबको पता कपड़ा बनता है ना, तो एक कपास से बनता है या आपका जो पॉलिस्टर से बनता है, तो एक एक जो सूत होता है ना, उस सूत से धीरे धीरे करके कपड़े की स्वरूप ले लेता है और आज अपन पहनते हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं।
तो कहने का मतलब ये कि छोटे छोटे प्रयासों से ही जिंदगी बेहतर बनती है। आपको कोई बड़े प्रयास करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी रेमेडीज, छोटे छोटे प्रयासों से, लोग बोलते हैं ब्रेसलेट पहनने से कुछ नहीं होता, लेकिन आपको पता नहीं है अगर आप इसके डीप में जाएंगे तो किस तरीके से एक ब्रेसलेट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ये कलर थेरेपी कितना अच्छा काम करती है, और बहुत सारे लोग तो ये भी प्रूवन कर चुके हैं कि स्टेरॉइड की तरह काम करती है। ये कोई छोटी रेमेडी नहीं है। तो कहने का मतलब छोटे छोटे प्रयास आपकी लाइफ को और बेहतर बनाते हैं। जरूरत है सिर्फ उन्हें समझने की। आप उसको समझिए, लॉजिकली समझिए, ऐसे साइंस समझिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। जब आपको विश्वास होगा तो उसको स्प्रेड कीजिए। बस पर्पस यही है, नॉलेज को शेयर करना। सौभाग्य जी के ले लेते हैं सर। यस यस, सौभाग्य रंजन दास जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। प्लीज अनम्यूट करें सर। স্যার নমস্কার। রাধে রাধে নমস্কার স্যার। দাস বাবু, কেমন আছে? স্যার ভালো আছে, ভালো আছে স্যার। आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर, उड़ीसा। ओके 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 सर मैं तो मेरे कहने का मतलब है सर, मैं तो न्यूमरोलॉजी सीख चुका हूँ। अभी मैं सोशल मीडिया में मैं सबका भी अभी स्टडी कर रहा हूँ। आप कम उम्र में इतना बहुत कुछ आपको पता है, मेरे को मालूम है। तो अभी मेरा पास इतना टाइम नहीं है जो फिर माने सीखने से मेरे को फायदा होगा, ये मेरे को पता है। लेकिन आप माने सेपरेटली एक नेम न्यूमरोलॉजी, जैसे मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखा, चालिडियन पाथोगोरियन ये न्यूमरोलॉजी सीखा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो अभी मेरे पास माने उतना ये करने के लिए अभी कितना दिन का क्लास है ये सर? सर लगभग 1.5 महीना लगेगा आपको। वो 1.5 महीना? आप तो बहुत कम पैसा भी रखे हैं, उसमें कोई पैसा में कोई हर्जा नहीं। लेकिन मेरे पास इतना टाइम सर, मैं अभी कैप्चर कर पाऊंगा या क्या है ना, बेसिकली मेरे पास से बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि सर आप मुझे सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी सीखनी है, आप सिखा दीजिए। हाँ हाँ। बट ये जो कोर्स मैंने बनाया है, ये बनाया ही ऐसा है ना कि आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, तभी आप जो है नेम नंबर आप डिराइव कर पाएंगे। नहीं, आप तो टोटल कोर्स रखे हैं इसमें। हाँ, बहुत बढ़िया, मैं देख लिया, बहुत अच्छा पूरा एकदम ये है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। टाइम सर मेरे को पास, मैं ऑफिस जाता हूँ, रात को 8-9 बजे बैठता हूँ, फिर टायर्ड होकर बैठूंगा, फिर उसको प्रैक्टिस करूंगा। अब मेरे सीख लिया हूँ, मेरे को कैप्चर करने में टाइम नहीं लगेगा। यस यस। और ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। आप हाँ कोशिश करिए, अगर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। पर जब भी आइएगा मतलब ये इस माइंडसेट से आइएगा कि यस मतलब हार्ड वर्क करना है। सर मैं माइंड तो सेट कर चुका हूँ। हाँ, वैल्यू मिले। मैं अभी नहीं होगा तो फिर आपका जो दूसरा ये होगा उसमें मैं करूंगा। माइंड तो सेट कर चुका हूँ। और आपका वीडियो में ही नहीं देखा हो, आज यूट्यूब सब्सक्राइब करके देखूंगा। थैंक यू। बहुत नॉलेज गेन करेंगे सर, बहुत नॉलेज गेन करेंगे। और अगर आपके माइंड में, आप तो सब जगह से सीखें, फिर भी अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन हो तो प्लीज जरूर डालिए, क्योंकि हमारे टॉक शो में वो आपको लाइव बताया जाएगा आपके नाम के साथ। ठीक है सर? और जैसा कि आपने कहा कि बहुत कम उम्र में ज्यादा नॉलेज गेन कर लिया, तो मैं बता रहा हूँ कि ये न्यूमरोलॉजी के सचिन तेंदुलकर है हमारे सर। छोटी उम्र में ही ये एक ले रहे थे। आ गए आप पुरुषोत्तम जी। सर ने मेरे को मना कर रखा कि तारीफ नहीं करनी है और सबको यही बोलना है कि जब आप संतुष्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या दिल से कोई चीज निकलती है, इसलिए बोला है मैंने। हाँ जी निधि मैम, आप बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते न्यूमरोलॉजी के सचिन तेंदुलकर सर। सर ने नाम बहुत अच्छा दिया और आप पे बिल्कुल फिट हो रहा है सर। थैंक यू मैम। सर ये कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड का जो नाम है अमित कुमार, वो टोटल 7 पे आ रहा है और उनका बेसिक नंबर 6 और डेस्टिनी नंबर 6 है। तो क्या इनका ये टोटल जो 7 है वो ठीक है? वो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मैम? मतलब प्रेजेंटली पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैम देखिए, जो 7 नंबर है ना, वो मतलब ऐसे बहुत स्ट्रांग नहीं माना जाता है उसको। ठीक है, ओवरऑल जैसे 7 नंबर को बहुत स्ट्रांग नहीं माना गया है, तो कुछ और अच्छे नंबर पे अगर आप नाम रख सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 7 जैसे न्यूट्रल टाइप का हो जाता है, मतलब ये जैसे फाइनेंशियल गेन जो है 7 नंबर से मतलब 7 नंबर से फाइनेंशियल गेन मिलना थोड़ा जो है मुश्किल रहता है। तो पूरा टोटल को ही चेंज करूं या पर्टिकुलर नेम को ही? अब देखिए वो पूरा प्रोसेस है, लेकिन आप अगर मतलब टोटल को भी चेंज कर सकती हैं कम से कम, तब भी उनको कुछ तो ब्लेसिंग मिलेगी। बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर तो 6 इनका ठीक है आई थिंक। वो अच्छा है। आप नाम को जो है वही मतलब टोटल, अब मैं वही कह रहा हूँ कि पूरा प्रोसेस है, अब वो तो डिटेल में जाना मुश्किल है, लेकिन ये है कि अगर आप कम से कम पूरा मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस पे ले आऊं इनके नेम को?
मैम देखिए, मैं ऐसे सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे सबसे हमेशा ये कहता हूँ कि मतलब 2 मिनट 5 मिनट में किसी का नाम सजेस्ट करना वो सही भी नहीं है, लॉजिकल भी नहीं है। यस यस। तो मतलब आईएएस की प्रिपरेशन के लिए ये ठीक नहीं है लेकिन ना? 7 नंबर का नाम अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मतलब ओवरऑल जो है ठीक है, लेकिन फिर न्यूट्रल है, मतलब लाइक उनको जो वो कैपेबिलिटी मतलब और अच्छा हो सकता है, आप ये कह सकते तो हैं। इनको 5 पे ले आऊं या 6 पे? कुछ थोड़ा सा बताइए ना सर, तो अच्छा लगेगा। नहीं आप समझ नहीं, आपको लग रहा है मैं बता, मतलब सबको ये लग रहा होगा कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ, मेरी तो आदत है नहीं सर, चीजों अभी की। उनका फोन आया ना मेरे पास, तो कह रहे कि फोन क्यों नहीं उठा रही हो। मैंने बोला मैं सर का वेबिनार अटेंड कर रही हूँ, तो कह मैम रहे मेरी अच्छा बात टीम करने तो से वेबिनार ज्यादा ये जरूरी है। शिकायत करती रहती है कि सर आप वेबिनार में इतना क्यों पढ़ा देते हो, इतना पढ़ा देते हो वेबिनार में, क्लास में क्या करोगे, ये शिकायत रहती है मेरी टीम की, और आप सोच रहे हैं कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ। नहीं सर वैसा बिल्कुल है नहीं, मैं तो नहीं। आपका वेबिनार अटेंड करती हूँ, आप बताते हो, ऐसा नहीं है, आप क्यों? बहुत कुछ बताते हो। देखिए ट्रूथ यही है कि वो पूरा का पूरा इलेबोरेटिव प्रोसेस है, और वो सच में मतलब नहीं पॉसिबल है। जैसे पुरुषोत्तम जी ने भी कहा कि अगर 5-10 मिनट में कोई नाम नंबर आपका चेंज करके दे रहा है तो वो पूरा के पूरे सारे फैक्टर्स वो कंसीडर नहीं कर रहा है, तो वो निधि पार्शियल। मैम आप तो हर जगह, आप मेरे से खुद जानते ही हो, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। जी आपको सर, मैंने मैं कितनी जानती बार हूँ। कहा है कि नेम न्यूमरोलॉजी जो होती है सर के वेबिनार में हमने बहुत हम्म। बार कहा है कि आप ऐसा कोई क्वेश्चन पूछिए ही ना। क्यों? ओके। क्योंकि देखिए आपकी जिज्ञासा रहती है कि भाई मेरा नाम सही नंबर पे आ जाए या मेरे क्लाइंट का नाम आ जाए जी अगर आप सर, जी सर, प्रोफेशनल सभी हैं, की रहती है सर, या बिल्कुल हाँ। ऑब्वियसली। लेकिन मैडम हाँ। ये जो चीज है ना, हमने आपको हम्म। पहले ही बेसिक क्लियर कर दिया कि ये वो कॉन्सेप्ट है हम्म। जिसमें बहुत टाइम लगता है। हम कभी भी किसी को भी गलत नॉलेज शेयर नहीं करना चाहते। मैं अभी ऑब्वियसली आपको सर, बोल ठीक दूं कह कि रहे हैं आपका 6 मिसिंग है, आप 6 पे ले जाओ, फिर आपके आप। साथ कुछ भी हो, उसके कर्मास किसको भुगतने हैं? देखिए सही आप सर। खुश भी हो जाएंगी, सही बात है, आप खुश हो जाएंगी कि सर ने मुझे हम्म। सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, हम्म। बट हो सकता है वो अच्छा सॉल्यूशन ना हो, तो फिर अल्टीमेटली सही बात उन्होंने बोला कि उसका फिर मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो हम लोगों को भी वो मिलना है ना, ब्लेसिंग जी या सही नहीं है सर। ब्लेसिंग, जो भी हाँ चीज है, सही बात है। सर। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप किसी दुख से, तकलीफ से या किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो आप इस बात को बिल्कुल सच मानिए कि वो आपके कर्मास में है, इसलिए आपको मिल रहा है। ईश्वर जो होता है ना, जो एक परमपिता परमेश्वर होता है, जो डिवाइन ताकत होती है, या जो भी चीज, एक जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जिस भी धर्म से आप हैं, उन्होंने आपके कर्मास में ये लिखा है, इसलिए आप तकलीफ। जब हम किसी तरह की रेमेडीज करते हैं या आपके नेम की नंबर की वाइब्रेशन को सही नंबर पे लगाते हैं, एक्चुअली वो हम आपका जो कर्मा है ना, उसको कर्मा की चेन को ब्रेक करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो हम सही डायरेक्शन में दें, ताकि वो कर्मा जो हमारे भी क्लिनजिंग हो, हमें भी ब्लेसिंग आए। ऐसा नहीं कि हमने आपको गलत डायरेक्शन में दे दिया, कोई ऐसी रेमेडी दे दी जिससे आपका नुकसान और भी ज्यादा हो जाए, और उसका फिर जो बैकफायर है हमारे ऊपर भी हो। तो हम जो भी आपको यहाँ नॉलेज शेयर की जाएगी वो एकदम प्योर इम्प्लीमेंट की हुई होगी, एक्यूरेट की जाएगी, और बिल्कुल उसको प्रूवन होगी, वही की जाएगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले आपको। आप कुआं नंबर के बारे में हमारा पिछला वेबिनार देख लीजिए, जाके थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे पीछे, तो आपको मिलेगा कि हमने सारी की सारी चीज बता दी है आपको, डायरेक्शंस, ये वो ये। सर ने अभी बोला नेम न्यूमरोलॉजी के भी हमने पहले भी वेबिनार किया था, तो कैलकुलेट करना भी आप सब सीख जाएंगे। आप थोड़ा एफर्ट लगाइए, देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पीछे जाइए, देखिए वीडियोस, देखिए, आपका क्वेश्चन आएगा। तो सर एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है सर। पारुल जी, पारुल बेन जी, जी पारुल बेन जी, प्लीज अनम्यूट करें जी। 5 और 7 पैरिंग नंबर्स हैं। ओहो, स्वीट वॉइस। ओके मैम, पेरेंट नंबर क्या होता है तो मुझे भी नहीं पता है। प्लीज आपका मैडम फेस तो दिखाइए, आपका फेस नहीं दिख रहा बेटा। हेलो हेलो जी जी, क्या क्वेश्चन कर पाएंगे? जी बिल्कुल सर जी, ऐसा पूछना था कि इफ द बर्थ रेट मतलब 20 है, समझ लीजिए फर्स्ट डेट दैट इज 20, और मतलब 2 हो गया उसका। वैसे आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम अटेंडिंग योर सेशन, so I'm very sorry if I'm going on the wrong way, and hope it is not disturbing you, but somehow after attending the session, little question came to my mind कि जैसे the first birth date is 20 and the total of the whole birth date is 7, so which are the favorable numbers to that? Ma'am, what I mean, is he like, I mean, how old the kid is? Like, is it like? It is for my husband,
and he's almost 47. Ask your husband to do all his work on number 1. Just ask him, like, every month, whenever the date is 1, like 1 or 10, 19 or 28, just ask him to follow this and see how, his luck factor changes. Whenever he will do all his work on number 1, he will definitely have a better and good results. Very good. Definitely, I'll ask him to follow the same. And it is really a nice session. We have learned a lot. And if I would like to attend again, and if possible, we'll get back to you. Yes. Yes. So means anything, if he starts or do any damn thing in the life, so he should start with number 1. Yes. I mean, he should kind of look forward towards those dates. Let's say if he wants to do something on, let's say on 2022, then he should, wait for 5-6 days and wait for 28 and then do that work. So that would be very, very helpful to him. Yeah. Actually, tomorrow is his birthday. He was born on 20 February 74. Okay. So tomorrow he will turn up. Happy birthday to him in advance. Thank you from his So any suggestion in regards to that? I would say if he can, I don't know. I mean, he can do a remedy for number 2 and number 7 combinedly. So he can just wear one ring like this in his little finger. If he can do that, that will also help him a lot. Only silver ring. Just a silver ring. That's it. Radhe Radhe. On the last finger. Yes, in the little finger. Radhe Radhe. Sorry. On the right hand or the left hand, sir? On the right hand. In the right hand. Okay. Fine, sir. Thank you. Parul ma'am. Rahul sir. Radhe Radhe sir. Radhe Radhe sir. Welcome है आपका. So एक बार वो पारुल मैम को अनम्यूट करो और उनको बोलो आप डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सएप कर दे. We'll make the report, completely report में उनको यहाँ से आपके यहाँ से बनवा के भिजवा देता हूँ. पुरुषोत्तम आप अपना डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैम. नंबर आपके पास होगा. Definitely sir. आपकी किसका बर्थडे? My husband. किसका बर्थडे है? That is of my husband. भेज दीजिए. जी सर, बिल्कुल. Right, we'll give you the complete solutions और उनका पूरा एक proper solution उनको वहाँ पे मिल जाएगा. ये बर्थडे गिफ्ट आपको आपके हस्बैंड को हमारे स्टार साइन फैमिली की तरफ से मनीष भाई. Thank you so much on his behalf and appreciate your approach, response, everything. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. Right. So welcome to the family, ma'am. And हाँ मनीष भाई कैसा है? क्या हाल चाल? सब बढ़िया सर? सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास. सबसे एक अनाउंसमेंट और करना है. कल हम लोग इंस्टाग्राम पे लाइव रहेंगे. You are great, sir. Yes, कल 7 बजे से कल इंस्टाग्राम लाइव है हम लोगों का. If you have time, come and join us over there. So what we are going to share over there, sir? They can, I mean, anybody can come and ask the question. Yeah, we will answer that question as well. Right. Come with your specific question on the Instagram. Manish के मोरे पे स्टार साइन करना सर. मनीष के मौर्य के नाम से इंस्टाग्राम. मनीष के मोरे से. You got your links before the start. हम लाइव चालू होने से पहले आपको लिंक्स मिल जाएंगे आपके ग्रुप्स के अंदर. मैं वो भी शेयर करूंगा. जरूर ज्वाइन करें अपने इंस्टाग्राम पे, अपने क्वेश्चंस डालें. It's really going to amazing for you guys. कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा ही. Right, मनीष भाई. मैं लिंक शेयर कर देता हूँ इंस्टाग्राम का भी सबके साथ. चैट बॉक्स में. मैंने लिंक शेयर किया है आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में. कल आइए, इंस्टाग्राम पे लाइव है, जुड़िए. बहुत अच्छा सेशन होता है वहां पे. इट्स फन, इट्स गुड. राइट मनीष भाई. तो मनीष भाई आज की वाणी को यहाँ विराम दें. यस डेफिनेटली. तो एक बार क्लास कब से चालू करते हैं? क्लास 21 से स्टार्ट हो रही है प्रॉपर्ली. 21 9:30 PM to 11 PM का टाइमिंग है, मंडे टू फ्राइडे बैच. Join this wonderful session जो upcoming 21 से स्टार्ट हो रहा है. बहुत अमेजिंग क्लासेस होंगी. रियली ब्लेसिंग क्लासेस हैं आप लोगों के लिए और बहुत अच्छा नॉलेज होता है. To join this wonderful session, you can connect with the Purushottam bhai. Purushottam bhai, please tell your number. 766 555 9566. 766 555 9566.
राइट, आप पुरुषोत्तम भाई से कनेक्ट कर सकते हो इस क्लास को ज्वाइन करें। इफ यू हैव क्वेरीज, एनी क्वेरी अबाउट दिस सेशन, अबाउट द कोर्स, कुछ भी डिटेल नॉलेज चाहिए या कोई भी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए या कोई प्रकार का आपको किसी भी प्रकार का नॉलेज चाहिए, यू कैन टॉक टू मिस्टर पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम भाई से आप बात कर सकते हो, वो आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई करेगा। सो टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, ध्यान रखें अपना, खुश रहें और सबका वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इन द क्लास। तो आए, ज्वाइन करें, एंजॉय नॉलेज। मनीष भाई, थैंक यू गिविंग दिस वंडरफुल सेशन। चलिए, thank you so much everyone for joining the session. राधे राधे टू ऑल। राधे राधे। राधे राधे, गुड नाइट। राधे राधे। Thank you, bye bye.